तो नई बुक अपन पढ़ रहे हैं, डायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, गति विज्ञान। जो नए स्टूडेंट है वो भी यहां से समझेंगे भी, बिल्कुल आसान बुक है और इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले अपने वो बुक पढ़ ली तो ये बुक समझ में आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। देखो बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ रहे हैं अपन, समझना है इसको, देखो कोशिश करना। देखो गति विज्ञान अपन पढ़ रहे हैं, डायनेमिक्स पढ़ रहे हैं। देखो लिखो, सारे लिखो। देखो यहां से एक बार, गति विज्ञान का मतलब क्या है भाई? वो अभी जो अपन बात कर रहे थे वो तो स्थिति विज्ञान थी। स्थिति विज्ञान का मतलब तो क्या है? जिसमें विराम जो पिंड है उनके बलों का अध्ययन किया जाता है। देखो गति विज्ञान के अंदर अपन क्या करेंगे? गतिशील पिंडों पर बलों का अध्ययन करेंगे। देखो तो इसकी डेफिनेशन लिख लो सबसे पहले। तो देखो गति विज्ञान का मतलब क्या है? विज्ञान की वह शाखा। देखो विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें गतिशील पिंडों पर बलों का अध्ययन करते हैं। बलों का अध्ययन करते हैं। स्थिति विज्ञान में क्या होता है? देखो एक पिंड रखा हुआ है, उसके ऊपर बल लग रहे हैं। देखो इसमें गतिमान पिंड है, उसके ऊपर बलों की अपन बात करेंगे। देखो तो गति विज्ञान का मतलब है, देखो विज्ञान की वह शाखा जिसमें गतिशील पिंडों पर बलों का अध्ययन होता है। देखो गति विज्ञान है, उसको देखो दो भागों में बांटा गया है और सेकंड ग्रेड 2022 में इसी पे आधारित क्वेश्चन पूछा गया है। देखो गति विज्ञान है, उसको दो भागों में बांटा गया है। एक तो होती है देखो शुद्ध गति की और एक होती है बल गति की। देखो शुद्ध गति की होती है एक, तो एक बल गति की होती है। देखो शुद्ध गति का मतलब है काइनेमेटिक्स। ये होती है काइनेटिक्स होती है। देखो शुद्ध गतिकी का मतलब क्या है? देखो जिसके अंदर केवल अपन पिंड की गति की बात करेंगे। देखो शुद्ध गतिकी का मतलब तो है जिसमें केवल पिंड की गति की बात होगी। बल गतिकी का मतलब क्या है? गति के साथ में बल की भी बात होगी। देखो अगर गति के साथ में अपन बल की भी बात कर रहे हैं तब उसको अपन कहते हैं बल गति की। देखो और केवल अगर अपन गति की बात कर रहे हैं तब उसको अपन कहेंगे शुद्ध गति की। देखो शॉर्ट में अपन लिख रहे हैं, देखो केवल पिंडों की गति का अध्ययन होता है। देखो इसमें केवल पिंड की गति का अध्ययन करेंगे। देखो बल गति का मतलब क्या है? पिंड की गति के साथ बल का भी अध्ययन करते हैं। देखो के साथ बल का अध्ययन। सेकेंड ग्रेड 2022 में पूछा गया था कि न्यूटन की जो गति के नियम है वो कौन सी के अंतर्गत आते हैं? शुद्ध गतिकी में आते हैं, बल गतिकी में आते हैं, ऐसे चार ऑप्शन दे रखे थे। देखो तो न्यूटन की जो गति के नियम होते हैं वहां पर क्या होता है? गति के साथ में बल की भी बात की जाती है, तो वो आते हैं बल गतिकी में आते हैं। लिखेंगे भी अपन, आगे लिखेंगे। देखो अब यही से क्वेश्चन पूछ लिए। तो ये पूछा गया था कि न्यूटन की जो गति के नियम होते हैं ना, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, वो कौन सी गति में आते हैं? शुद्ध गतिकी में आते हैं या बल गतिकी में आते हैं? तो वहां अपन बात करते हैं न्यूटन का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, ऐसे चार ऑप्शन दे रखे थे। देखो तो वहां अपन क्या करते हैं? देखो गति के साथ में बल की भी बात करते हैं। देखो तो वो आते हैं बल गतिकी में आते हैं। न्यूटन की जो गति के नियम है वो बल गतिकी के अंदर आते हैं। देखो तो यही क्वेश्चन पूछा गया था। यानी शुद्ध गतिकी के अंदर अपन क्या करेंगे? केवल जैसे वेग की बात करेंगे, त्वरण की बात करेंगे, केवल गति की बात करेंगे। देखो अगर गति के साथ में बल की भी बात कर रहे हैं तब उसको अपन कहेंगे बल गतिकी कहेंगे। देखो गति के साथ में अगर बल का भी अध्ययन हो रहा है तब उसको अपन कह रहे हैं बल गतिकी। देखो गति है वो दो प्रकार की होती है। देखो एक तो होती है देखो सरलरेखी गति। देखो बिल्कुल आसान बुक है भाई, सरलरेखी गति। देखो एक होती है वक्र रेखी गति। देखो या समतली गति भी इसको कहते हैं। देखो वक्र रेखी गति या समतली गति। सरलरेखी गति का मतलब है रेक्टिलिनियर मोशन।
इसका मतलब है कर्व लीनियर मोशन। सरलरेखी गति नाम से स्पष्ट है, देखो सरलरेखा में अगर गति हो, सरलरेखा में अगर गति हो रही है तब उसको अपन कहेंगे सरलरेखी गति। देखो वक्र रेखी गति का मतलब जैसे मान लो वर्त में गति कर रहे हैं, दीर्घवृत्त में गति कर रहे हैं, इस टाइप की जो गति है उसको अपन कहेंगे वक्र रेखी गति। देखो समतलीय गति भी इसको कहते हैं। देखो सरलरेखी गति का मतलब तो क्या है, यदि कण सीधी रेखा में गति कर रहा है। देखो ये शॉर्ट में कुछ बातें समझने के लिए अपन लिख रहे हैं। देखो यदि कण सरल रेखा में गतिमान है, देखो सरल रेखा में गतिमान, तब उसको अपन कहेंगे सरलरेखी गति। कोई भी गति हो सकती है, ऊर्ध्वाधर भी हो सकती है, क्षैतिज भी हो सकती है, किसी भी प्रकार की गति हो सकती है। वक्र रेखी गति का मतलब है जैसे अपन बात कर रहे हैं वर्तीय गति, यानी वर्त में गति हो रही है। देखो यदि कण है वो वर्तीय पथ में गति कर रहा है। दीर्घवर्तीय गति, दीर्घवृत्त में गति कर रहा है, देखो उस टाइप की गति को अपन कह रहे हैं वक्र रेखी गति कह रहे हैं। ये तो समझने के लिए थोड़ा सा अपन लिख रहे हैं। देखो सबसे पहले अपन बात करेंगे देखो सरलरेखी गति की। थोड़ा इसको लिख लो, साथ साथ लिख लो। देखो डायनेमिक्स है वो बिल्कुल आसान है, स्टैटिक्स की बजाय ये आसान है। देखो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं देखो सरलरेखी गति की। अगर सरलरेखी गति होती है तब कण का वेग और त्वरण कैसे निकालते हैं। सरलरेखी गति होती है तब अपन सीख रहे हैं देखो कण का वेग व त्वरण निकालना। देखो कण का वेग और त्वरण निकालना अपन सीख रहे हैं। वेग व त्वरण निकालना सीख रहे हैं। अगर सरलरेखी गति है तब कण का वेग कैसे निकालेंगे, त्वरण कैसे निकालेंगे, वो अपन सीख रहे हैं। वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। अब अपन बात जानते हैं देखो वेग क्या होता है। विस्थापन में जो परिवर्तन की दर होती है उसको अपन क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। देखो अपन ने मान लिया एक कण है वो देखो सीधी रेखा में गति कर रहा है, देखो ऐसे गति कर रहा है। देखो मान लो ये जो कण है वो बिंदु ओ से गति प्रारंभ करता है, देखो टी समय पर ये यहां पहुंच जाता है। देखो और टी प्लस डेल्टा टी समय पर ये कण यहां पहुंच जाता है। देखो ये अपन ने मान लिया। देखो एक कण है वो सीधी रेखा में गति कर रहा है, देखो सरल रेखा में गति कर रहा है। देखो टी समय पर तो कण यहां पहुंच रहा है, देखो पी बिंदु पे पहुंच रहा है। टी प्लस डेल्टा टी समय पर कण यहां पे पहुंच रहा है, देखो ये पहुंच रहा है। देखो ये जो दूरी है वो मान ली अपने सपोज एक्स मान ली। देखो ये दूरी अपने एक्स मानी है। देखो ये जो दूरी है वो अपने मान रहे हैं एक्स प्लस डेल एक्स मान रहे हैं। देखो ये दूरी मान रहे हैं अपन एक्स प्लस डेल एक्स मान रहे हैं। देखो अब अपन ये देखेंगे डेल्टा टी समय में कण में कितना विस्थापन हुआ है। देखो उस विस्थापन में जो परिवर्तन की दर है उसको अपन क्या कह देंगे, वेग कह देंगे। देखो वो क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। देखो तो बना लेना एक डायग्राम। देखो सरलरेखी गति। देखो थोड़ा समझने के लिए अपन आर्टिकल लिख रहे हैं, बाकी तो सूत्र हैं सीधे। देखो लिख देना। देखो अपन ने मान लिया कि माना कर्ण है वो सरलरेखा में गतिमान है। भाई कर्ण है वो सरलरेखा में गतिमान है। माना टी तथा टी प्लस डेल्टा टी समय पर कण की स्थिति पी व क्यू पर है।
जहां ओपी बराबर अपन ने मान लिया एक्स मान लिया, ओ क्यू बराबर अपन मान रहे हैं एक्स प्लस डेल एक्स मान रहे हैं, ये मान रहे हैं। थोड़ा समझने के लिए लिख रहे हैं, बाकी तो सीधा सूत्र अपन देख लेंगे। देखो तब कण का वेग कितना आ जाएगा, देखो तब कण का वेग को स्मॉल वी से अपन डिनोट करते हैं। देख सूत्र ये हो जाएगा, देख लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0। देख ये देख डेल्टा टी समय में विस्थापन, डेल्टा टी समय में कितना विस्थापन हुआ, देख डेल्टा टी समय में विस्थापन अपॉन में आ जाएगा डेल्टा टी आ जाएगा। अब यहां से अगर अपन देखें तो ये कितना आ रहा है मेरे को, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0। डेल्टा टी समय में विस्थापन कितना हुआ है, डेल एक्स हुआ है। नहीं ये आ जाएगा डेल्टा टी आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब देखो एक आउटलिन का प्रथम सिद्धांत होता है, देखो जैसे मान लो वाई एक्स का फंक्शन है, देखो वाई एक्स का फंक्शन है, देखो एक्स को अगर अपन एक्स प्लस डेल एक्स में चेंज कर रहे हैं, देखो तब अगर वाई चेंज हो जाता है वाई प्लस डेल वाई में चेंज हो जाता है, देखो तब अपन निकालते हैं परिवर्तन की दर निकालते हैं। आउटलिन क्या एक परिवर्तन की दर ही तो है, और डीवाई अपॉन डीएक्स का ये फॉर्मूला अपन वहां काम में लेते हैं। देखो लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल वाई अपॉन डेल एक्स, ऐसा एक सूत्र काम में लेते हैं। देखो सुनेंगे इधर सुनेंगे, देखो जैसे मान लो वाई एक्स का फंक्शन है, देखो वाई एक्स का फंक्शन है, इस बात का मतलब वाई एक्स पे डिपेंड कर रहा है। देखो तो एक्स में अगर अपन चेंज करेंगे तो वाई में भी चेंज हो जाएगा। देखो अब एक्स में अपन ने डेल एक्स चेंज किया तो वाई में मान लो डेल वाई चेंज हो रहा है। देखो तब ये जो चेंज है उसको अपन क्या कर रहे हैं, देखो आउटलिन कर रहे हैं। देखो यानी अपन परिवर्तन की दर निकाल रहे हैं। देखो वाई में कितना परिवर्तन हुआ है, देखो वाई में तो कितना परिवर्तन हो गया, डेल वाई का परिवर्तन हो गया। एक्स में कितना परिवर्तन हुआ है, डेल एक्स का परिवर्तन हो रहा है। अब रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हैं, परिवर्तन की दर निकाल रहे हैं। देखो जैसे जैसे ये बिंदु इसकी ओर जाएगा तो डेल एक्स क्या हो जाएगा, टेंस टू 0 हो जाएगा। देखो इस परिवर्तन की दर को ही अपन क्या कहते हैं, आउटलिन कहते हैं। देखो जैसे लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल वाई अपॉन डेल एक्स है तो इसको अपन लिखते हैं डीवाई अपॉन डीएक्स लिखते हैं। देखो तो वैसे ही इसको अपन क्या लिख सकते हैं, देखो इसको डीएक्स अपॉन डीटी लिख सकते हैं। देखो तो एक वेग का सूत्र अपन यहां देख रहे हैं। देखो वेग का सूत्र v बराबर कितना हो जाएगा, dx अपॉन dt हो जाएगा। इसको याद करना है, देखो एक बार ये सही है क्या बात, यहां तक देखो। देखिए एक कण है वो सीधी रेखा में गति कर रहा है, देखो सरल रेखा में गति कर रहा है। देखो सरल रेखा में गति कर रहा है तब इसका विस्थापन की अपन बात कर रहे हैं। देखो चाल में और वेग में फर्क होता है ना, देखो चाल में और वेग में फर्क होता है। अगर कण सीधी रेखा में गति कर रहा है तब उसका वेग निकलेगा। देखो अगर मान लो जैसे कोई कण ऐसे गति कर रहा है, देखो इस तरीके से गति कर रहा है तो अपन चाल निकालेंगे उसके। देखो जैसे मान लो कोई कार है वो इस तरीके से जा रही है तो उसकी चाल निकलेगी, न कि वेग निकलेगा। देखो उसका वेग कैसे निकाला जाता है, वेग तो होता है विस्थापन में परिवर्तन, भी चाल तो ये होता है। देखो चाल किसके बराबर होता है, दूरी बटा समय के बराबर होता है। देखो चाल तो होता है दूरी बटा समय के बराबर एक एक्चुअल में अगर अपन देखें तो, और वेग होता है विस्थापन बटा समय के बराबर होता है। देखो वेग होता है विस्थापन बटा समय के बराबर होता है। देखो अब मान लो ये कार है वो यहां से यहां तक जा रही है, देखो ऐसे जा रही है, देखो इस रास्ते से जा रही है, देखो इस रास्ते से, तो उसका वेग नहीं निकलेगा। देखो उसका क्या निकालेगा, चाल निकाली जाएगी। देखो वेग तो कैसे निकालेंगे, विस्थापन कितना हुआ है भाई। यहां अगर अपन देखें तो देखो ये तो होगी दूरी, इसको तो अपन कह रहे हैं दूरी कह रहे हैं। देखो अगर सीधा इसको अपन मिला दें तब उसको अपन क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। देखो विस्थापन तो ये हुआ है, विस्थापन तो देखो सीधा रास्ता देखेंगे अपन, देखो सीधा जो रास्ता है उसको तो अपन कह रहे हैं विस्थापन। देखो और ऐसे जो चल रहा है उसको अपन क्या कह रहे हैं, दूरी कह रहे हैं। देखो तो दूरी और विस्थापन में फर्क होता है। देखो तो कार की हमेशा क्या निकाली जाती है, चाल निकाली जाती है, कार का वेग नहीं निकलता। देखो कार की चाल निकाली जाती है, जैसे प्रकाश होता है प्रकाश का वेग निकाला जाता है। क्योंकि प्रकाश है वो तो सीधा आएगा। देखो प्रकाश है वो सीधा आता है, जबकि कार है वो कोई सीधी थोड़ी जाएगी। देखो वो तो जैसा रास्ता है उसके अकॉर्डिंग जाएगा। देखो तो कार की अपन चाल की बात करते हैं, जबकि वेग प्रकाश की अपन बात करें तो वहां वेग की बात होती है। देखो तो वेग का मतलब होता है विस्थापन में परिवर्तन। विस्थापन वेग और चाल दोनों अलग अलग आएंगे। देखो वेग और चाल दोनों अलग अलग आएंगे, विस्थापन तो कम होगा इसमें। देखो जबकि दूरी ज्यादा होगी। देखो इसके अंदर अगर इस रास्ते से अपन जाएंगे तो दूरी ज्यादा आएगी, मान लो कितनी भी आ रही है दूरी। देखो और अगर विस्थापन अपन देखें तो विस्थापन सीधा इसको मिलाएंगे अपन। देखो हालांकि चाल का यहाँ कोई कंसेप्ट नहीं है, वैसे ही मैं बता रहा हूं।
कि चाल और वेग में दोनों में अंतर होता है। देखो चाल तो होता है दूरी बटा समय, जबकि वेग होता है विस्थापन बटा समय। देखो विस्थापन सीधा मिलाया जाएगा। देखो इसको दूरी में अपन दिशा नहीं देख सकते। देखो तो चाल है वो तो अदिश राशि होती है, जबकि वेग है वो क्या होती है, सदिश राशि होती है। देखो क्योंकि विस्थापन एक सदिश है, विस्थापन है वो एक सदिश है, तो वेग भी ये होता है, सदिश राशि होती है। देखो तो यहां अगर अपन देखें तो देखो वेग निकालने का ये सूत्र अपन देख रहे हैं। देखो वेग क्या हो जाएगा, विस्थापन में परिवर्तन की दर हो जाएगी। देखो वेग क्या होता है, विस्थापन में परिवर्तन की दर होती है, ये सूत्र याद करना। देखो किसी भी कण का वेग निकालना, अगर सीधी रेखा में गति है तब वेग इस सूत्र से निकलेगा। देखो यदि कण सरल रेखा में गति कर रहा है तब वेग अपन इस सूत्र से निकालेंगे। अगर कर्व में गति कर रहा है तो वेग ऐसे नहीं निकलेगा, तब अपने को वेग के अलग अलग कंपोनेंट निकाल के फिर उसका परिणामी वेग निकालना पड़ेगा। देखो तो यदि कोई कण सीधी रेखा में गति कर रहा है तब अपन ये सूत्र लगाएंगे। देखो यदि कोई कण सरल रेखा में गतिमान है तब अपन वेग इस सूत्र से निकाल सकते हैं। देखो ऐसे अपन त्वरण निकाल सकते हैं। देखो त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर होती है। देखो सेकंड अपन देख रहे हैं, त्वरण देख रहे हैं। देखो अपने मान लिया टी तथा डेल्टा टी समय पर, देखो माना टी तथा टी प्लस डेल्टा टी समय पर कण का वेग, कण का वेग क्रम से, कण का वेग क्रम से v तथा v प्लस डेल वी है। देखो v तथा v प्लस डेल वी, अपने ये मान लिया कि t समय पर तो कण का वेग v है। देखो t प्लस डेल्टा टी समय पे कण का वेग अपने मान लिया v प्लस डेल वी मान लिया। देखो तब त्वरण कितना आ जाएगा। देखो त्वरण है उसको या तो अपन a से डिनोट करते हैं या f से डिनोट करते हैं। देखो a से डिनोट कर सकते हैं, जनरली a से या f से, दोनों से डिनोट करते हैं। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। देखो डेल्टा टी समय में वेग में परिवर्तन, डेल्टा टी समय में वेग में परिवर्तन अपॉन में आ जाएगा डेल्टा टी आ जाएगा। यहां से अगर अपन देखें तो ये बनेगा, देखो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा टी समय में वेग में कितना परिवर्तन हुआ है, डेल वी हुआ। देखो अपॉन आ जाएगा डेल्टा टी आ जाएगा। तो यहां से अपन देख रहे हैं, देखो त्वरण का सूत्र क्या आ जाएगा, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, डीवी अपॉन डी टी लिख सकते हैं। तो एक तो त्वरण का अपन ये सूत्र देख रहे हैं, देखो त्वरण एफ बराबर हो जाएगा कितना, देखो वी, ये डीवी अपॉन डी टी हो जाएगा। देखो जब भी अपने को वी और टी की बात करनी है, देखो अगर कहीं पर अपने को वी और टी में संबंध दे रखा है तब अपन ये सूत्र काम में लेंगे। देखो कण के त्वरण के 3 सूत्र होते हैं। देखो अगर अपने को वेग और समय में कहीं संबंध दे रखा है तब त्वरण निकालने के लिए अपन ये सूत्र काम में लेंगे। देखो अगर कहीं पे वेग और समय में संबंध दे रखा है, वी और टी में अगर रिलेशन दे रखा है, तब त्वरण इस सूत्र से निकलेगा। देखो तब त्वरण अपन इस सूत्र से निकाल सकते हैं। देखो इसी को अपन ऐसे लिख सकते हैं, देखो इसी के नीचे लिख लेना, या करके लिख लेना। देखो एक दूसरा सूत्र भी लिख सकते हैं त्वरण का अपन। देखो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, देखो त्वरण एफ, v को अपन क्या लिख सकते हैं, अभी अपन ने बात की v को अपन लिख सकते हैं, देखो dx अपॉन dt लिख सकते हैं। देखो ऐसे लिख सकते हैं। देखो v की जगह मैंने लिख दिया dx अपॉन dt लिख दिया। देखो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ रहा है, d2x अपॉन dt2 आ रहा है। d2x अपॉन dt2 आ रहा है। ये तो अगर x और t में संबंध दे रखा है तब अपन ये सूत्र काम में लेंगे। देखो x और t में अगर संबंध दे रखा है तब त्वरण निकालने के लिए अपन ये सूत्र काम में लेंगे। देखो x और t में अगर संबंध दिया हुआ है तब त्वरण निकालने का ये सूत्र अपन काम में लेंगे। देखो इसी सूत्र को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो अभी अपने पढ़ा था त्वरण F बराबर कितना होता है, देखो dv अपॉन dt होता है। देखो त्वरण F बराबर होता है dv अपॉन dt होता है। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, देखो dv अपॉन dt है, इसमें मैंने dx से भाग दे दिया, dx से गुणा कर रहे हैं। देखो ऐसे लिखा जा सकता है। देखो इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। देखो ये लिख सकते हैं। नहीं अब dx अपॉन dt को क्या लिख सकते हैं, v लिख सकते हैं। नहीं तो यहां से त्वरण f निकालने का एक सूत्र अपन और देख रहे हैं। त्वरण f निकालने का ये भी एक सूत्र है। देखो जब अपने को x और v में संबंध दिया हुआ आएगा तब अपन इस सूत्र को काम में लेंगे। x में v में अगर संबंध दिया हुआ है तब अपन इस सूत्र को काम में लेंगे।
तो यदि कोई कण सरल रेखा में अगर गति कर रहा है तब उसका वेग और त्वरण अपन इस तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए डायनेमिक्स है वो बिल्कुल आसान है। इसमें देखो ये दो सूत्र आपको याद करने हैं। सबसे पहले तो देखो कण का वेग अगर निकालना है तो वेग निकालने का सूत्र क्या हो जाएगा, देखो dx अपॉन dt हो जाएगा। त्वरण निकालने के ये सूत्र होंगे। देखो अब किसी क्वेश्चन में मान लो अपने को v और t में संबंध दे रखा है, तब अपने को अगर त्वरण निकालना है तो सीधा ही अपन ये सूत्र काम में ले लेंगे। देखो अगर मान लो x और v में संबंध दे रखा है तब अपन ये सूत्र काम में ले लेंगे। देखो अगर x और v में संबंध दिया हुआ है तब अपन ये सूत्र काम में लेंगे। देखो अगर x और t में संबंध दे रखा है तब अपन ये सूत्र काम में ले लेंगे। देखो x और t का मतलब एक तरीके से दूरी और समय हो गया। देखो अगर मान लो गति का समीकरण अपने को दे रखा है, दूरी और समय में दे रखा है। देखो दूरी और समय में दे रखा है, तब अगर अपने को त्वरण निकालना है तब अपन ये सूत्र काम में ले लेंगे। देखो अगर x और v में संबंध दे रखा है, मान लो दूरी और वेग में संबंध दे रखा है, तब कण का त्वरण इस सूत्र से निकाल सकते हैं। देखो तब कण का त्वरण इस सूत्र से निकलेगा। देखो तो ये सिंपल क्वेश्चन है। देखो जैसे क्वेश्चन ये दे रखा है, देखो एक कण द्वारा t सेकंड में चली गई दूरी t सेकंड में चली गई दूरी x बराबर अपने को ये दे रखी है। देखो 2t क्यूब माइनस 9t स्क्वायर मीटर दे रखी है। तब अपने को वह समय पूछा गया। देखो तब वह समय जब कण का त्वरण शून्य होगा। कण का त्वरण शून्य होगा। देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। कैसे करोगे देखो, देखिए इस क्वेश्चन को अपने को यहां पे देखो x और t में संबंध दे रखा है। देखो इस समय में और इसमें संबंध दे रखा है। देखो x और t में संबंध दे रखा है। देखो तब वह समय पूछा गया जब कण का त्वरण शून्य होगा। देखो वह समय अपने को पूछा गया जब कण का त्वरण शून्य होगा। देखो तो त्वरण निकाल लो। त्वरण का सूत्र अभी अपने पढ़ा था। अगर x और t में संबंध दिया हुआ था तो त्वरण का सूत्र क्या होता है, d2x अपॉन dt2 होता है। देखो तो त्वरण निकाल लो, d2x अपॉन dt2 निकाल लो, फिर उसको जीरो कर देना। देखो भाई यहां पे अपने को x और t में संबंध दे रखा है। देखो x और t में संबंध दे रखा है, t का मान अपन रखेंगे तो x का मान आता जाएगा। देखो कण इस तरीके से गति कर रहा है। देखो इस संबंध के इस नियम के अनुसार कण गति कर रहा है। देखो x बराबर अपने को दे रखा है। सबसे पहले अगर अपन कण का वेग भी निकालना चाहें तो वेग कितना आ जाएगा। देखो कण का वेग अगर निकालना चाहें तो वेग बराबर कितना हो जाएगा, सूत्र होता है dx अपॉन dt होता है। देखो ये होता है। x का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे कितना आ जाएगा, 6t स्क्वायर आ जाएगा, माइनस के 18t आएगा। देखो प्लस 12 आ जाएगा। देखो वेग आ जाएगा। देखो त्वरण निकाल सकते हैं। त्वरण कितना आ जाएगा, दोबारा एक बार अवकलन कर देंगे। देखो दोबारा एक बार अवकलन कर देंगे। देखो दोबारा अवकलन करेंगे कितना आ जाएगा, यहां से 12t माइनस 18 आ जाएगा। देखो अब अपने को वह समय पूछा गया जब कण का त्वरण शून्य होगा। त्वरण का मतलब वेग में परिवर्तन जीरो होगा, वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो वो समय पूछा गया जब कण का वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो, यानी कण का त्वरण शून्य हो, वो समय अपने को पूछा गया। देखो तो कण का जो त्वरण है उसको जीरो के बराबर रख देंगे। देखो इसको जीरो के बराबर रख देंगे। देखो अब यहां से टी का मान निकाल लो, यहां से टी का मान निकाल लेंगे। देखो यहां से टी बराबर कितना आ जाएगा, 3/2 सेकंड आ जाएगा। 3/2 सेकंड पे कण का त्वरण क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था। सही है या नहीं, देखो देखिए एक बार x और t में अपने को संबंधित दे रखा था। देखो अपने को वह समय पूछा गया था जब कण का त्वरण शून्य होगा। देखो तो सबसे पहले अपने क्या किया, देखो कण का वेग निकाल लिया। मान लो वेग निकालना चाहो तो त्वरण भी निकाल लिया। फिर अपने देखो दोबारा अवकलन कर दिया, अब त्वरण को जीरो कर दिया। देखो तो t बराबर कितना आ रहा है, 3/2 सेकंड आ रहा है। देखो अब जब कण का त्वरण जीरो है तब अगर अपन वेग भी निकालना चाहिए तो कितना आएगा बताओ वेग। सेकंड मान लो मैं ऐसे लिख रहा हूं ऑप्शन। देखो कण का वेग पूछा गया। देखो जब त्वरण शून्य है, देखो जब त्वरण शून्य होगा तब कण का वेग अपने को पूछा गया। देखो बताओ कितना आएगा। देखिए
भाई कण का ये त्वरण जीरो कहां पे हो रहा है, टी बराबर 3/2 सेकंड पे हो रहा है देखो, तो टी बराबर 3/2 इस पे वेग निकाल लो देखो, टी बराबर 3/2 सेकंड पे वेग निकाल लेंगे देखो। कण का त्वरण जीरो कहां पे हो रहा है देखो, टी बराबर 3/2 सेकंड पे हो रहा है देखो, तब कण का वेग कितना हो जाएगा, रख दो उसके अंदर देखो, टी बराबर 3/2 रख दो देखो, टी बराबर 3/2 उसके अंदर रख देंगे देखो, तो वेग अपने निकाल रखा है उसके अंदर रख दो देखो, इसके अंदर रखेंगे देखो, टी बराबर 3/2 सेकंड पे कण का वेग जीरो होता है, वहां पे अपन ये त्वरण जीरो होता है, वहां पे अपन वेग निकाल रहे हैं देखो, तो टी बराबर 3/2 इसके अंदर रख देंगे देखो, तो कितना आ जाएगा, टी की जगह 3/2 रख रहा हूं मैं देखो, प्लस आ जाएगा 12 आ जाएगा, इसको सेल करेंगे तो कितना आ रहा है इसका मान, पूरे का मान कितना आ रहा है, -3/2 आ रहा है, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो जब कण का त्वरण जीरो है तब वेग इतना है भाई, त्वरण का मतलब होता है वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, फिर वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, त्वरण जीरो होने का मतलब वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो कण के वेग में परिवर्तन कब नहीं हो रहा है, टी बराबर 3/2 सेकंड पे नहीं हो रहा है देखो, उस टाइम कण का वेग तो होगा ही कुछ ना कुछ, वेग इतना है देखो, वेग नेगेटिव है इसका मतलब इसको मंदन भी कहते हैं देखो, ये सॉरी वेग नेगेटिव है इसका मतलब इसमें वेग में कमी हो रही है, इस तरीके से अपन कह सकते हैं देखो, इस तरीके से इसको कहा जा सकता है। कुछ क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं देखो, फेस्ट ग्रेड 2016 में देखो एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन ये दे रखा था, एक कण सरल रेखा में एक कण सरल रेखा में नियम एस बराबर अपने को दे रखा है देखो t³/3 -5t² +9t+11 के अनुसार गति करता है देखो, के अनुसार गति करता है, तब वह समय अंतराल, तब अपने को वह समय अंतराल पूछा गया देखो जब कण का वेग ऋणात्मक होगा देखो, जब कण का वेग ऋणात्मक होगा, ऑप्शन इस तरीके से दे रखे हैं देखो, पहला ऑप्शन दे रखा है अपने को, ये दे रखा है देखो, सेकंड ऑप्शन ये दे रखा है, क्वेश्चन ये दे रखा है देखो, एक कण है वो सरल रेखा में गतिमान है, यानी सरल रेखीय गति कर रहा है देखो, इस नियम के अनुसार गतिशील है देखो, यानी अपने को अक्स और टी में संबंध दे रखा है, विस्थापन में और समय में संबंध दे रखा है देखो, जैसे जैसे समय बढ़ेगा इसका विस्थापन भी बढ़ता जाएगा, उसी तरीके से अपने को एक संबंध दे रखा है देखो, तब अपने को वह समय अंतराल पूछा गया जब कण का वेग ऋणात्मक होगा, तो सबसे पहले तो वेग निकाल लो इसका देखो, वेग कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे एस और टी में संबंध दे रखा है, तो वेग को अपन लिख देंगे ds/dt लिख देंगे, एक ही बात है देखो, ऐसा लिखेंगे देखो, अगर एक्स और टी में संबंध होता है तब अपन लिखते हैं dx/dt, अब आ जाएगा ds/dt आ जाएगा देखो, तो अवकलन कर दो देखो, इसका टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे कितना आएगा, टी के सापेक्ष अपन इसका अवकलन कर रहे हैं देखो, t² आ जाएगा, यहां से आएगा -10t प्लस आ जाएगा कितना 9 आ जाएगा देखो, इसका मैंने टी के सापेक्ष अवकलन कर दिया देखो, टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा देखो। अब वह समय अंतराल पूछा गया जब कण का वेग क्या है, ऋणात्मक है, यानी <0 देखो, कण का जो वेग है वो क्या होना चाहिए, <0 होना चाहिए, वह समय अंतराल अपने को पूछा गया देखो, तो इसको <0 कर दो देखो, कण का जो वेग है उसको अपन कर देंगे <0 कर देंगे देखो, ये <0 कर देंगे देखो, कण का जो वेग है वो मैंने कर दिया <0 कर दिया देखो। अब सारे ध्यान से सुन लेंगे देखो, पहले ही
अगर लेस देन का चिन्ह आता है, ग्रेटर देन का चिन्ह आता है, तब उसको अपन कहते हैं असमीका कहते हैं। देखो अगर बराबर का चिन्ह होता है तब तो उसको समीकरण कहते हैं, और अगर लेस देन या ग्रेटर देन का चिन्ह होता है तब उसको अपन कहते हैं असमीका कहते हैं। देखो असमीका को हल करने का क्या तरीका, एक बार सारे इधर सुनेंगे। देखो सबसे पहली बात, अगर मान लो द्विघात असमीका है तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, देखो अधिकतम घात का जो पद है या जैसे द्विघात जो पद है उसका गुणांक है वो धनात्मक बना लेंगे। देखो इससे फायदा ये होगा कि उसको एक ही पैटर्न काम में आ जाएगा। फिर देखो अगर द्विघात असमीका है तो उसको हल करने का तरीका क्या, देखो सबसे पहले टी स्क्वायर का गुणांक है वो धनात्मक बनाएंगे। देखो यहाँ पहले से धनात्मक है। देखो फिर अपन क्या करेंगे, इसके लीनियर फैक्टर करेंगे। देखो एक घातीय गुणखंड करेंगे। देखो उन गुणखंडों को 0 के बराबर करके फिर टी के मान निकालेंगे। देखो फिर टी के जो मान आएंगे उनको अपन एक रेखा पे अंकित करेंगे। देखो फिर उस पे प्लस माइनस चिन्ह अंकित करेंगे। अगर लेस देन का चिन्ह है तब तो वो भाग लेते हैं जहां पे माइनस चिन्ह होता है। देखो और अगर ग्रेटर देन का चिन्ह है तब वो भाग लेते हैं जहां पे प्लस चिन्ह होता है। देखो इसको मैं सॉल्व करके बता रहा हूं। देखो असमीका को सॉल्व करने का एक पर्टिकुलर तरीका है। देखो भाई सबसे पहली बात तो अपन क्या कर रहे हैं, देखो टी स्क्वायर का गुणांक धनात्मक बना रहे हैं, यहां पहले से धनात्मक है। देखो अब इसके लीनियर फैक्टर कर लो, फैक्टर करो इसके क्या आएंगे फैक्टर। देखो इसके इसको अपन लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस क्या लिख सकते हैं, टी माइनस 9t लिख सकते हैं। देखो ऐसे लिख सकते हैं। देखो अब यहां से अगर अपन टी कॉमन लेंगे तो ये टी माइनस 1 बनेगा। टी कॉमन ले लिया मैंने। देखो यहां से टी माइनस 1 आ गया, यहां से -9 कॉमन ले लिया, ये आएगा। देखो इसको अपन लिख सकते हैं टी माइनस 1 टी माइनस 9 लिख सकते हैं। देखो ऐसे लिख सकते हैं। देखो यहां से इनको 0 के बराबर रख के अपन क्या करेंगे, टी के मान निकालेंगे। टी के मान आ गए 1 और 9 आ गए। देखो टी का मान आ गया 1 और 9 आ गया। देखो असमीका को हल करने का एक निश्चित तरीका है, उस तरीके से सोल्व की जाती है। देखो दोबारा सुनेंगे। देखो यहाँ पे अगर लेस देन का चिन्ह है या ग्रेटर देन का चिन्ह है तब उसको अपन कह रहे हैं असमीका कह रहे हैं। देखो इनइक्विलिटी कह रहे हैं। देखो और असमीका को हल करने का तरीका क्या है, देखो द्विघात असमीका है तो सबसे पहले जो द्विघात पद है उसका गुणांक है वो धनात्मक बना लेंगे। देखो तो यहाँ पर सबसे पहले देखो टी स्क्वायर का जो गुणांक है उसको धनात्मक बनाया। देखो फिर इसके एक घातीय गुणखंड करके अपन टी के मान निकालेंगे। देखो इनको 0 के बराबर करके टी के मान निकालेंगे। देखो इन मानों को अपन क्या करते हैं, रेखा पे अंकित करते हैं। देखो इन मानों को रेखा पर अंकित करेंगे। देखो यहां मान लिया, सपोज अपन ने 1 मान लिया, यहां अपन ने 9 मान लिया। देखो ये मान लिया। देखो अब वैसे नियम ये होता है, देखो जैसा टी स्क्वायर का गुणांक होता है ना वैसे चिन्ह से यहां से स्टार्ट करते हैं। देखो तो यहां अपन हमेशा टी स्क्वायर का गुणांक पहले प्लस बना रहे हैं। देखो तो हमेशा अपन क्या करेंगे, देखो प्लस माइनस से स्टार्ट करेंगे। देखो यहाँ प्लस लिखेंगे, यहाँ माइनस लिखेंगे, यहाँ प्लस लिखेंगे। यानी असमीका को हल करने का क्या तरीका, देखो दाईं तरफ से प्लस माइनस चिन्ह अंकित करते हैं, दाईं तरफ से एकांतर क्रम में प्लस माइनस चिन्ह अंकित करेंगे। देखो पहले प्लस लिख दिया, फिर माइनस लिख दिया, फिर प्लस चिन्ह लिख दिया। देखो अगर यहाँ पे लेस देन का चिन्ह है तब तो वो भाग लेना है जहां पे माइनस आ रहा है। देखो और अगर यहाँ पे ग्रेटर देन का चिन्ह है तब वो भाग लेना है जहां पे प्लस चिन्ह आ रहा है। देखो तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं, देखो लेस देन का चिन्ह है तो वो भाग लेंगे जहां पे माइनस आ रहा है। माइनस कहां पे आ रहा है, देखो यहाँ पे आ रहा है। देखो ये आ रहा है। देखो तो समय कौन सा हो जाएगा, देखो अपना जो उत्तर है वो कौन सा हो जाएगा, समय का मान क्या हो जाएगा, यानी समय अंतराल कौन सा हो जाएगा। टी का मान कहां से आएगा, 1 से लेके किसके बीच में आएगा, 9 के बीच में आएगा। देखो टी का मान हो जाएगा 1 से 9 के बीच में। देखो अगर टी का मान, इस बात का मतलब ये देखो सुनेंगे इधर, अगर टी का मान अपन 1 और 9 के बीच में लेते हैं तो आप देख सकते हो, देखो कोई भी मान रख के देख लो, इसका मान आपको लेस देन 0 ही मिलेगा। देखो भाई अपने को हल करने का मतलब क्या है, टी के वो मान निकालने हैं जिसके लिए इसका मान क्या रहेगा, लेस देन 0 रहेगा। देखो अब टी का मान आप 1 और 9 के बीच में लेके देख लो, कुछ भी टी का मान अपन 1 और 9 के बीच में ले लिया, सपोज मैंने 2 ले लिया। देखो तो टी की जगह इसमें 2 रखो, कितना आता है इसका मान, देखो अगर टी की जगह 2 रखेंगे तो ये कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, ये 9 13 हो गया, और इसका मान कितना आ रहा है, -20 यानी माइनस का 7 आएगा। देखो तो वो अंतराल अपने को देखना था जहां पे इसका मान क्या रहेगा, लेस देन 0 रहेगा। देखो तो यहां अपन देख रहे हैं, देखो ये अंतराल अपने को प्राप्त हुआ। देखो इसमें जितने भी टी के मान है सबके लिए इसका मान क्या रहेगा, लेस देन 0 रहेगा। देखो तो ये अपना उत्तर हो जाएगा। देखो इसको लिख लो, एक बार मैं दोबारा बता रहा हूं, लिखो इसको। देखो छोटी मोटी बातें तो देखो बीच में आती रहेंगी ऐसे। दोबारा एक बार अपन देख रहे हैं, देखो सुनेंगे, इधर सुनेंगे। देखो सबसे पहले अपन देख रहे हैं, देखो कण का वेग अपने को ये पूछा गया था, वह समय अंतराल बताओ जहां पे कण का वेग है वो लेस देन 0। देखो वेग ऋणात्मक है, वो अपने को समय अंतराल पूछा गया था। देखो तो जो वेग आया था मैंने उसको लेस देन 0 कर दिया। देखो अब असमीका को सोल्व करना। देखो असमीका को सोल्व करने का एक पर्टिकुलर तरीका है, देखो द्विघात असमीका है। देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, देखो टी स्क्वायर का गुणांक है उसको धनात्मक बनाएंगे। अगर नहीं बनाते हो तो आपको नियम ये काम में लेना, जैसा टी स्क्वायर का चिन्ह है वैसे चिन्ह से यहां से स्टार्ट करना। देखो अगर टी स्क्वायर का चिन्ह माइनस है तो फिर यहां माइनस से स्टार्ट होगा। देखो लेकिन अब हमेशा अपन एक ही नियम काम में लेते हैं कि दाईं तरफ से प्लस चिन्ह लिख दो, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसका जो गुणांक है उसको धनात्मक बना लेना। देखो पहले तो सबसे पहले टी स्क्वायर का गुणांक है वो धनात्मक बना लेंगे, फिर इसके एक घातीय गुणनखंड करेंगे। देखो
ये जो मान आएंगे इनको अपन क्या करेंगे देखो, रेखा पे अंकित करेंगे। देखो किस रेखा पे अंकित करेंगे देखो, फिर दाईं तरफ से प्लस माइनस चिन्ह अंकित करते हैं, दाईं तरफ से प्लस माइनस चिन्ह अंकित करेंगे। देखो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। देखो अगर यहाँ पे ग्रेटर देन का चिन्ह होता तब तो अपन वो भाग लेते जहां पे प्लस चिन्ह आ रहा। देखो तब अपन लेते माइनस इनफाइनाइट से टी तक या जो भी मान होता वो लेते अपन। देखो लेकिन यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं लेस देन के, देखो तो ये भाग लेते। देखो ये भाग लेंगे। देखो तो टी का मान आ जाएगा 1 और 9 के बीच में आ जाएगा। टी का मान आएगा 1 और 9 के बीच में आएगा। देखो ऐसा एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो लिख लो, इसको लिख लिया क्या? एक क्वेश्चन अपन देख रहे हैं। देखो एक कण सरल रेखा में एक कण सरल रेखा में नियम अक्स बराबर अपने को ये दे रखा है। देखो अक्स बराबर दे रखा है टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर माइनस 15t ये अधीन गतिशील है, के अधीन गतिशील है। तब अपने को वह समय अंतराल पूछा गया है। तब वह समय अंतराल जब कण का वेग ऋणात्मक वह त्वरण धनात्मक करके देखो, इस क्वेश्चन को करो, देखिए आप लोग। करके देखो, खुद करो इस क्वेश्चन को। देखो सबसे पहले अपने को ये दे रखा है एक कण सरल रेखा में इस नियम के अधीन गतिशील है। सबसे पहले कण का वेग निकालो। देखो सबसे पहले निकालेंगे कण का वेग निकालेंगे। देखो कण का वेग क्या सूत्र होता है? v बराबर होता है देखो dx अपॉन dt होता है। सबसे पहले कण का वेग निकाल रहे हैं, v बराबर होता है dx अपॉन dt होता है। देखो टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, कितना आ जाएगा? देखो इसका टी के सापेक्ष अवकलन आएगा कितना? 3t स्क्वायर माइनस 12t माइनस आ जाएगा 15 आ जाएगा। ये आ जाएगा। फिर अपने को त्वरण की भी बात की गई है, तो त्वरण निकाल लो। देखो इसका त्वरण को a या f से अपन डिनोट करते हैं। देखो त्वरण आ जाएगा d2 x अपॉन dt2। देखो कितना आ जाएगा? दोबारा अपन अवकलन कर रहे हैं तो ये बन रहा है 60 माइनस 12 बन रहा है। देखो अब अपने को वह समय अंतराल पूछा गया है जब कण का वेग तो ऋणात्मक होना चाहिए और त्वरण धनात्मक होना चाहिए। देखो वेग अपने को दे रखा है ऋणात्मक। देखो कण का वेग है वो तो क्या होना चाहिए? ऋणात्मक, लेस देन 0। देखो तो वेग को लेस देन 0 कर दो। देखो यहां से ये आ जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 12t माइनस 15 लेस देन 0 आएगा। देखो थोड़ा आसान बनाने के लिए 3 का भाग दे सकते हैं इसमें पूरे में। देखो 3 का मैंने भाग दे दिया। देखो ये आ जाएगा। देखो 3 का इसमें पूरे में भाग दे दिया। देखो ये आ जाएगा ना। देखो अब इसको सोल्व करके देखो अपने को निकालना है, इसका मान निकालना है। देखो सबसे पहले अपन देख रहे हैं टी स्क्वायर का गुणांक धनात्मक बनाते हैं, यहां पहले से धनात्मक है। देखो फिर अपन क्या करेंगे? इसके लीनियर फैक्टर करेंगे। कितने आएंगे लीनियर फैक्टर करेंगे? तो लीनियर फैक्टर कर दो। देखो इसको अपन लिख सकते हैं देखो टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस टी, यह आएगा। देखो यहां से अगर अपन t कॉमन लेंगे तो ये बन रहा है t माइनस 5, यह आएगा। देखो ये बन जाएगा कितना? t प्लस 1 और t माइनस 5 लेस देन 0 आएगा। देखो यहां से t का मान आ जाएगा -1 और 5, ये आ जाएगा। देखो
अब इसको अगर अपन रेखा पे अंकित करते हैं तो रेखा पे अंकित करेंगे तो क्या आएगा, यहां अपन ने -1 ले लिया, यहां अपन ने 5 ले लिया। देखो दाई तरफ से वही प्लस माइनस चिन्ह अंकित कर देंगे, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। देखो प्लस माइनस चिन्ह ले लेंगे। देखो ये सही है बात यहां तक। अब अपन वो भाग लेंगे जहां पे माइनस चिन्ह आ रहा है, माइनस चिन्ह यहां पे आ रहा है। देखो माइनस चिन्ह यहां पे आ रहा है। देखो और माइनस चिन्ह यहां पे आ रहा है, तो इसका जो सोल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, सोल्यूशन ये आ जाएगा। देखो टी का मान आएगा -1 और 5 के बीच में। देखो लेकिन समय कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो समय को अपन क्या ले लेंगे, >= 0 ले लेंगे। देखो तो यहां से कितना आ जाएगा, इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो ही आएगा। देखो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो ही आएगा। देखो कितना आएगा। देखो अब आगे वाली कंडीशन अपन और अप्लाई करेंगे। अभी देखो आगे वाली जो कंडीशन है उसको अपन और अप्लाई करेंगे। देखो अगर केवल अपने को ये कहा जाता कि कण का वेग ऋणात्मक हो तब तो समय अंतराल ही आता। देखो तब उत्तर ही हो जाता। देखो अगर केवल अपने को ये कहा जाता कि कण का जो वेग ऋणात्मक है वो समय अंतराल बताओ, तो उसके लिए उत्तर अपन ही लिखते थे, तब उत्तर ही आता। देखो ये सही है कि यहां तक देखो। देखिए पहले तो ये बताओ। देखिए भी सबसे पहली बात अपने कण का वेग निकाल लिया, फिर वेग को <0 किया। देखो ए समीकरण को सोल्व करना वैसे तो अपन अलजेब्रा में पढ़ते हैं, बाकी यहां अपन देख सकते हैं थोड़ा। देखो सबसे पहले अपने t² का गुणांक धनात्मक बनाया है, फिर अपने क्या किया, इसके एक घातीय गुणनखंड किया। देखो एक घातीय गुणनखंड करने से जो t के मान आए उनको मैंने रेखा पे अंकित कर दिया। देखो फिर इसका नियम है, देखो दाईं तरफ से प्लस माइनस चिन्ह अंकित करते हैं। देखो प्लस आएगा, माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा। देखो वैसे नियम ये होता है कि जैसा t² का कोफिशिएंट है वैसे चिन्ह से यहां से स्टार्ट करते हैं। देखो अब t² पहले ही अपने धनात्मक बना लिया तो हमेशा यहाँ प्लस से स्टार्ट करेंगे। देखो अगर लेस देन का चिन्ह है तो वो भाग लेंगे जहां माइनस आ रहा है। देखो माइनस यहाँ पे आ रहा है। देखो तो t का मान आ गया -1 और 5 के बीच में। देखो लेकिन समय नेगेटिव नहीं होता, इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, >= 0 ले रहे हैं। देखो तो ये समय अंतराल आ गया। देखो अब साथ में अपने वो कंडीशन क्या दे रखी है, जो त्वरण है वो क्या होना चाहिए, देखो धनात्मक होना चाहिए। देखो त्वरण है वो क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। देखो इसको अपन एक बार 1 कर देते हैं। देखो त्वरण का जो मान है वो क्या होना चाहिए, >0 होना चाहिए। देखो तो यहां से कितना आ जाएगा, 6t - 12 >0 आ जाएगा। देखो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, t <2 लिख सकते हैं। देखो ये लिख सकते हैं। देखो अब फर्स्ट और सेकंड से अपन क्या कह सकते हैं, देखो फर्स्ट और सेकंड से क्या लिखा जा सकता है, दोनों में जो कॉमन भाग होगा वही तो लेंगे अपन, दोनों में जो कॉमन भाग होगा वो अपन लेंगे। देखो तो वैसे ही अपन देख सकते हैं t का मान 2 से तो बड़ा होना चाहिए और 5 से क्या होना चाहिए, फिर छोटा होना चाहिए। चाहे वैसे समझना चाहो तो वैसे अपन समझ सकते हैं। देखो तो ये जो असमीका है, इस असमीका का मतलब तो ये हो गया। देखो जैसे यहां मान लो अपन 0 ले रहे हैं। देखो यहां मान लो 0 ले रहे हैं, यहाँ पे 2 ले रहे हैं, यहाँ पे 5 ले रहे हैं। देखो तो ये जो असमीका है, इस असमीका के अकॉर्डिंग अपन देख रहे हैं। देखो t का मान कहां से कहां तक होगा, 0 से लेके कहां तक होगा, 5 तक, 5 तक होगा। देखो ये सिंबल मैंने इसलिए बनाया क्योंकि 5 को शामिल नहीं करना। देखो इधर जो 0 है उसको तो शामिल करना है, लेकिन 5 को शामिल नहीं करना। देखो इसलिए मैंने इसके ऊपर ये सिंबल बनाया। देखो इस तरीके से। देखो सेकंड जो है समीका वो ये कहती है कि t का मान कहां से कहां तक होना चाहिए, 2 से बड़ा कितना भी हो सकता है। देखो तो 2 से बड़ा होना चाहिए। देखो इसलिए मैंने ये बना दिया, और यहां तक होना चाहिए। देखो यहां तक ले सकते हैं। देखो अब इन दोनों में कॉमन भाग कौन सा आ रहा है, ऐसा भाग कौन सा है जो दोनों में कॉमन है। देखो तो दोनों में कॉमन अगर अपन देखें तो ये भाग आ जाएगा। देखो ये भाग दोनों में कॉमन हो जाएगा। देखो तो इसका मतलब उत्तर क्या आ जाएगा, इसका जो समय अंतराल अपने को पूछा गया था वो क्या आ जाएगा। देखो जो समय अंतराल अपने को पूछा गया था वो क्या हो जाएगा। देखो t का मान 2 से तो बड़ा होना चाहिए, 2 को शामिल नहीं कर रहे हैं अपन, ये सर्किल बनाने का मतलब 2 को शामिल नहीं कर रहे हैं। देखो ऐसे 5 को भी शामिल नहीं कर रहे हैं। देखो तो t का मान आएगा 2 से लेकर 5 तक। ये आएगा। देखो अब t का मान 2 और 5 के बीच में रख के देख लो, कोई भी मान रख के देख लो। देखो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगे। देखो अगर t का मान 2 और 5 के बीच में लेंगे तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगे। देखो वेग ऋणात्मक आ जाएगा और त्वरण क्या आ जाएगा, धनात्मक आ जाएगा। देखो देखिए ठीक है कि ये बात थोड़ा सा वो असमीका वाली बात है, उसको तो सीख सकते हैं अपन। ये क्वेश्चन पूछा गया था। कुछ क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं। देखो क्वेश्चन ये दे रखा है। देखो सरल रेखा में गतिमान, सरल रेखा में गतिमान कोई कण सरल रेखा में गतिमान कोई कण t समय बाद ऐसे पथ पर गति करता है,
ऐसे पथ पर गति करता है। जहां तय की गई दूरी, जहां तय की गई दूरी समय की n घात की समानुपाती है, n घात की समानुपाती है। यदि वेग v व त्वरण f हो, तब अपने को v स्क्वायर का मान यहां पे पूछा गया। देखो ये प्रूव वाले क्वेश्चन है तो इनमें थोड़ा ऑप्शन भी अपने को देखना पड़ेगा साथ में। देखो v स्क्वायर का मान अपने को पूछा गया। देखो ऑप्शन ऐसे दे रखा है, देखो एफ एक्स अपॉन एन माइनस वन। सेकेंड ऑप्शन दे रखा है अपने को, ये दे रखा है। देखो इस टाइप से ऑप्शन दे रखे हैं। करके देखो क्वेश्चन वो क्या दे रखा है। देखो देखिए, पढ़ो क्वेश्चन को, पढ़ो देखिए एक बार। क्वेश्चन के अंदर ये कह रखा है, देखो सरल रेखा में गतिमान कोई कण t समय बाद ऐसे पथ पर गति करता है जहां तय की गई दूरी समय की n घात के समानुपाती है। देखो क्वेश्चन के अंदर अपने को ये कह रखा है कि तय की गई जो दूरी है वो समय की घात n के समानुपाती है, यानी x किसके समानुपाती है, t की पावर n के समानुपाती है। देखो क्वेश्चन के अंदर ये दे रखा है जहां तय की गई दूरी, तय की गई दूरी अपने सपोज x मान ली। देखो वो किसके समानुपाती दे रखे है, देखो समय की n घात के समानुपाती दे रखे है। देखो बात सही है क्या? देखो यानी x है वो समानुपाती है किसके, t की पावर n के। देखो अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो x समानुपाती दे रखा है अपने को t की पावर n की दे रखा है। देखो k अपने समानुपाती नियतांक ले लिया। देखो तो x बराबर इतना आ जाएगा। देखो x बराबर आ जाएगा k t की पावर n आ जाएगा, जहां पे k है वो क्या है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, समानुपाती नियतांक है। देखो k अपने समानुपाती नियतांक यहां माना। देखो अब निकाल लो वेग और त्वरण, निकाल लो बस इसका वेग और त्वरण निकालो। देखिए वेग तो अपने को क्या दे रखा है, देखो v दे रखा है, वेग और त्वरण अपन निकालेंगे। देखो निकाल सकते हो क्या वेग? देखो देखिए करके देखो एक बार, खुद करो इस क्वेश्चन को। देखिए कितना आ जाएगा, t के सापेक्ष अवकलन कर दो। देखो इसका तो n t की पावर n माइनस वन आ जाएगा। इसको समीकरण नंबर अपन ने 2 कह दिया। देखो फिर निकाल रहे हैं अपन त्वरण, निकाल रहे हैं। देखो त्वरण f निकाल रहे हैं। देखो f बराबर हो जाएगा d2x अपॉन dt2 हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा। देखो दोबारा इसका अवकलन कर दो, कितना आ जाएगा, n माइनस वन, t की पावर कितना हो जाएगा, n माइनस टू। देखो इसको समीकरण नंबर 3 कह दिया। देखो ये हो जाएगा। देखो अब यहां देखो ये प्रूव करने वाले क्वेश्चन है, वैसे ही ऑब्जेक्टिव के लिए थोड़ा अपन प्रैक्टिस के लिए देख रहे हैं। तो यहां वी स्क्वायर का मान पूछा गया तो अपने को इसकी फॉर्म में बताना है। देखो वी स्क्वायर का मान इसकी फॉर्म में अपने को बताना है। देखो तो सबसे पहली बात तो अपन वी का स्क्वायर कर देते हैं। देखो जो मान ज्ञात करना है उसके अकॉर्डिंग अपन यहां पे चलेंगे। देखो जो मान अपने को ज्ञात करना है उसके अकॉर्डिंग अपन यहां चल रहे हैं। देखो वी स्क्वायर का मान पूछा गया है तो सबसे पहले तो मैं वी का स्क्वायर कर रहा हूं। देखो वी का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, के स्क्वायर एन स्क्वायर, टी की पावर कितना आ जाएगा, 2n माइनस टू। इसको समीकरण नंबर कह दिया अपने 4 कह दिया। देखो ये समीकरण नंबर 4 हो गया। देखो ये सही है क्या बात यहां तक? देखो देखिए अब जो अपने को ऑप्शन दे रखा है उसको थोड़ा देखो। देखिए फिर उसकी फॉर्म में लेके आना अपने को उत्तर। ये प्रूव करने वाले क्वेश्चन होते हैं तो उसकी फॉर्म में लेके आना। देखो तो यहां सीधा सीधा अपन देख रहे हैं, देखो जो ऑप्शन आ रहे हैं उनमें देखो एफ और एक्स का गुणा आ रहा है। देखो तो यहां भी एफ और एक्स का गुणा कर दो, फिर इन दोनों में एक संबंध अपन निकाल लेंगे। देखो तो सभी एफ और एक्स का गुणा कर रहे हैं। देखो एफ और एक्स का गुणा यहां पे अपन कर रहे हैं। देखो एफ और एक्स का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो समीकरण नंबर 1 और 3 से मैं एफ और एक्स दोनों को गुणा कर रहा हूं। देखो तो आ जाएगा कितना, देखो के स्क्वायर एन माइनस वन, टी की पावर कितना हो जाएगा, 2n माइनस टू हो जाएगा। देखो समीकरण नंबर मैंने 1 और 3 काम में ले लिया। देखो समीकरण नंबर 1 और 3 मैंने यहां काम में लिया। देखो फर्स्ट व थर्ड अपने काम में लिया। देखो अब जो अपने को पूछा गया उसको कैसे निकाल सकते हैं बताओ। देखिए आप लोग यहां पर देखो, देखिए एक बार भी जो अपने को ज्ञात करना है उसके अंदर देखो एक तो क्या नहीं आ रहा है, के नहीं आ रहा है, तो एक तो अपने को के हटाना है।
कैसे हटा सकते हो बताओ के इसके अंदर। दूसरी बात उसमें टी भी नहीं आ रहा, देखो के और टी हटाने हैं, देखो तो कैसे हटा सकते हैं के और टी। फिर सीधी सी बात है, समीकरण नंबर 4 में 5 का भाग दे दो। समीकरण नंबर 4 में अगर अपन 5 का भाग दे देंगे तो के भी हट जाएगा और टी भी हट जाएगा, उत्तर आ जाएगा बस। समीकरण नंबर 4 में 5 का भाग दे रहे हैं, देखो बाकी जैसे भी अपन कर सकते हैं उस तरीके से कर लेंगे। समीकरण नंबर 4 में 5 का भाग दे दिया, देखो समीकरण नंबर 4 में अगर 5 का भाग देंगे के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इस स्टेप से ये कैंसिल हो जाएगी, कितना बचेगा n अपॉन n माइनस 1 बचेगा, देखो ये बचेगा। देखो तो यहां से अगर अपन देखें तो वी स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है, देखो वी स्क्वायर बराबर आ रहा है एन एफ एक्स अपॉन n माइनस 1 आ रहा है, देखो ये इसका उत्तर है, देखो ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो ये एक बार अपन सामान्य इक्वेशन करके देख रहे हैं, देखो आगे जैसे स्पर्श रेखीय त्वरण है, अरीय त्वरण है, अनुपस्थ त्वरण है, वहां से क्वेश्चन आएंगे देखो ज्यादा। बाकी इस टाइप की सामान्य क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस के लिए अपन देख रहे हैं। देखो मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो साफ साफ दे रखा था, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। देखो सरल रेखा में गतिमान कोई कण टी समय बाद ऐसे पथ पे गति करता है जहां तय की गई दूरी समय की n घात की समानुपाती है। देखो तो अक्सर वो समानुपाती दे रखा था टी की पावर n के। देखो समानुपाती नियतांक अपने के काम में ले लिया। देखो फिर अपने को त्वरण और एफ की वेग और त्वरण की बात की गई थी। देखो तो अपने इसका वेग निकाल लिया, त्वरण निकाल लिया। देखो अब अपने को वी स्क्वायर का मान पूछा गया था तो मैंने इसका स्क्वायर कर दिया। देखो जो ऑप्शन दे रखे थे उनमें एफ इंटू अक्स आ रहा है तो अपने एफ इंटू अक्स का मान निकाल लिया। देखो ये प्रूव करने वाली क्वेश्चन है तो उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा अपने को। देखो जो बात अपने को लेके आनी उसके अकॉर्डिंग थोड़ा देखना पड़ेगा। देखो तो वी स्क्वायर का मान आ गया था, एफ एक्स का मान आ गया था। अब जो था उसमें ऑप्शन में के और टी नहीं आ रहा था तो के और टी का विलोप करने के लिए मैंने समीकरण नंबर 4 में 5 का भाग दिया। देखो समीकरण नंबर 4 में 5 का भाग दे दिया। देखो एक क्वेश्चन करके देखो, देखिए आप खुद करो इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन ये दे रखा है, देखो एक कण द्वारा लिया गया समय सरलरेखीय गति की बात कर रहे हैं अपन यहां पर। एक कण द्वारा लिया गया समय, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं, देखो एक कण द्वारा लिया गया समय दूरी की वर्गानुपाती है। तो कण के लिए त्वरण व दूरी में संबंध पूछा गया। देखो त्वरण और दूरी में संबंध पूछा गया है। पहला ऑप्शन दे रखा है इन दोनों में समानुपाती का संबंध है। वर्गानुपाती का संबंध है, ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं। व्युत्क्रम घनानुपाती का संबंध है, ये ऑप्शन दे रखे हैं। इनवर्स प्रोपोर्शनल है, ये दे रखा है व्युत्क्रम घनानुपात। खुद करके देखो एक बार इस क्वेश्चन को करो, देखें किस तरीके से शुरू करेंगे। करना चाहिए भी खुद को क्वेश्चन, एक बार करके देखो इसको, रफ कॉपी के अंदर करो, जैसा भी कर सकते हो करके देखो। देखिए एक बार सबसे पहले कौन करता है, देखें शाबाश सही है। यहां अपन देख रहे हैं, देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक कण द्वारा लिया गया समय दूरी की वर्गानुपाती है। देखो टी समानुपाती दे रखा है किसके, अपने को दूरी की वर्गानुपाती, यानी ये दे रखा है। देखो ये दे रखा है, क्वेश्चन को पढ़ना है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ कण द्वारा लिया गया जो समय है वो दूरी की वर्गानुपाती है। देखो दूरी अपने एक्स मान ली, समय अपने टी मान लिया, तो ये संबंध अपने को दिया हुआ देखो है या नहीं। अब यहां से समानुपाती नियतांक अपन काम में ले लेंगे। देखो टी बराबर कितना हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखो सही है या नहीं। अब यहां से अपने को क्या करना है, त्वरण और दूरी में संबंध निकालना है। देखो
इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, यहां से एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा टी अपॉन के आ जाएगा। देखो यानी एक्स बराबर कितना आ गया, अंडर रूट टी अपॉन के आ गया। देखो इसको एक बार समीकरण नंबर 1 कर देते हैं अपन। देखो अब निकाल लो इससे। देखो अब इससे त्वरण और ये वेग और त्वरण अपन निकाल सकते हैं। देखो एक्स का मान अपने पास ही आ गया। देखो वेग निकालने के लिए एक बार अवकलन कर देंगे। देखो वेग अगर अपने को निकालना है तो इसका एक बार अवकलन कर देंगे। देखो वेग होता है dx अपॉन dt होता है। देखो कितना आएगा इसका अवकलन करेंगे तो 1 अपॉन अंडर रूट के तो है ही, अंडर रूट टी का अवकलन कितना आ जाएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट टी आ जाएगा। देखो ये आ गया। देखो कितना आ गया। देखो फिर अपने को निकालना है त्वरण निकालना है। देखो तो दोबारा अवकलन कर देंगे। देखो d2x अपॉन dt2 त्वरण निकाल रहे हैं। देखो दोबारा इसका अपना अवकलन कर देंगे। देखो तो ये आएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट की, अंडर रूट टी को ऊपर ले जाएंगे तो टी की पावर -1/2 आएगा। उसका अपना अवकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा -1/2 टी की पावर हो जाएगा -3/2। देखो ये हो जाएगा। देखो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं -1/4 अंडर रूट की, ये आएगा। देखो और टी की पावर -3/2 को नीचे ले आएंगे। देखो टी की पावर 3/2 आ जाएगा। देखो अब अपने को त्वरण और दूरी में संबंध पूछा गया। देखो तो ये जो समय दे रखा है इसको दूरी में चेंज कर देंगे। देखो ये जो समय दे रखा है इसको दूरी में चेंज कर देंगे। देखो तो यहां से टी का मान रख दो। देखो यहां से जो टी का मान है वो इसके अंदर रख देंगे। देखो फिर जो उत्तर दे रखा है वो अपने को दूरी में दे रखा है। देखो सही है या नहीं, टी का जो मान है वो यहां पे रख दो। देखो कितना आ जाएगा इसका मान -1/4 अंडर रूट की, टी का मान रख दो। देखो यहां पर टी का मान रखेंगे तो कितना आएगा k की पावर 3/2 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर की जगह अपन टी की जगह रख रहे हैं एक्स स्क्वायर रख रहे हैं तो कितना बन जाएगा ये एक्स क्यूब बन जाएगा ना भाई। यहां पे टी की जगह अपन रख रहे हैं देखो एक्स स्क्वायर रख रहे हैं। देखो ये रख रहे हैं देखो तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। देखो तो यहां से अगर अपन देखें तो एफ है वो कितना आ जाएगा। देखो एफ है वो समानुपाती हो जाएगा किसके, ये समानुपाती नेतांग में काम आ जाएगा तो 1/x³ हो जाएगा। देखो ये आ जाएगा। तो व्युत्क्रम घनानुपाती का जो संबंध है वो आएगा। देखो इसके थर्ड ऑप्शन है वो सही होगा। देखो थर्ड ऑप्शन इसके अंदर सही है। देखो इन क्वेश्चनों में क्या दिक्कत है भाई, करना चाहिए तो आप लोगों को बताओ है। ये तो सबको करके देखने चाहिए साफ साफ। यहाँ आपने वो बता रखा है एक कण द्वारा लिया गया समय दूरी की वर्गानुपाती है। देखो समय दे रखा है दूरी की वर्गानुपाती। देखो तो ये संबंध अपने को दे रखा था। देखो यहां से t बराबर आ गया kx² आ गया। देखो अब अपने को क्या करना था, देखो वेग और समय निकालना था तो x का मान मैंने t की फॉर्म में लिख लिया। देखो यहां से x का मान t की फॉर्म में लिख लिया, फिर अपने वेग निकाल लिया, त्वरण निकाल लिया। देखो अब जो संबंध पूछा गया था वो त्वरण और दूरी के बीच में पूछा गया था तो समय को मैंने वापस दूरी में चेंज कर दिया। देखो समय को वापस दूरी में चेंज कर दिया जिससे अपने पास ही संबंध आ गया। देखो तो त्वरण है वो दूरी की घनानुपाती होगा। देखो व्युत्क्रम घनानुपाती होगा। देखो ये क्वेश्चन दे रखे हैं, कुछ क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं। देखो खुद करो भैया, आप लोग करके देखो एक बार। देखो क्वेश्चन ये दे रखा है एक कण का वेग v बराबर अपने को दे रखा है k√a² - x² से प्राप्त होता है। देखो तब अपने को त्वरण पूछा गया। देखो तब अपने को त्वरण पूछा गया। देखो देखो कण का वेग अपने को दे रखा है। देखो अपने को v और x में संबंध दे रखा है। सारे इधर सुनेंगे। देखो पहले तो एक बार इधर सुनना। देखो एक बार यहां अपने को देखो v और x में संबंध दे रखा है। अगर v और x में संबंध दिया हुआ हो तो त्वरण निकालने का कौन सा सूत्र अपन यहां काम में लेंगे। देखो अभी अपने बात की थी। देखो अगर v और x में संबंध है तो त्वरण निकालने का के लिए अपन ये सूत्र काम में लेंगे। देखो ये सूत्र काम में लेंगे। देखो तो एक तरीका तो ये देखो यहां से अपन dv/dx निकाले, सुनेंगे इधर सुनेंगे। देखो एक तरीका तो ये कि यहां से अपन dv/dx निकाले फिर वो मान अपन यहां पे रखें। देखो दूसरा तरीका ये है कि हमेशा अगर ये केस हो तो हमेशा v² बना लिया करो। देखो यहां पर अगर यहां v² बना लेंगे तो सीधा ही अवकलन करने पे ये स्टेप आ जाएगी। देखो अपने पास फिर वो अपने को गुणा वगैरह नहीं करना पड़ेगा। फिर देखो
जब भी v और x में संबंध दिया हुआ हो तो यहाँ v स्क्वायर बना लिया करो। v स्क्वायर बनाने के बाद में अगर आप अवकलन करोगे तो सीधा ये स्टेप आ जाएगी अपने पास। देखो तो यहां पहले मैं क्या कर रहा हूं, दोनों तरफ स्क्वायर कर रहा हूं। देख v अपने को दिया हुआ था, दोनों तरफ मैंने स्क्वायर कर दिया। देख ये आ जाएगा। देख जब भी v और x में संबंध दिया हुआ हो पहले v स्क्वायर बना लेना। अब x के सापेक्ष अवकलन कर दो। देखो इसका, अब x के सापेक्ष इसका अवकलन कर रहे हैं। देख अब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। देख तो इधर तो आ जाएगा कितना, देखो 2v dv अपॉन dx आ जाएगा। देख ये आ जाएगा। देख जब भी v और x में संबंध दिया हुआ हो तो v स्क्वायर बनाने से अपने को ये फायदा होगा कि गुणा वगैरह नहीं करना पड़ेगा। देख यहां अगर अपन इसका अवकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका अवकलन, k स्क्वायर इसका 0 हो जाएगा, माइनस x स्क्वायर का हो जाएगा माइनस 2x हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। देख अब v dv अपॉन dx को अपन क्या लिख सकते हैं, f लिख सकते हैं। देखो तो f बराबर आ रहा है कितना, माइनस k स्क्वायर x आ रहा है। देख ये इसका उत्तर आ जाएगा। देख f बराबर आ रहा है माइनस k स्क्वायर x आ रहा है। देख ये इसका आंसर आएगा। देख तो x और v में अगर संबंध दिया हुआ है तो हमेशा v स्क्वायर बना लेंगे, जिससे अपने थोड़ी आसानी हो जाएगी। देखो तवण का मान आ गया। देख ये सिंपल क्वेश्चन है, इसके अंदर देख करके देखो। देखो एक कण इस नियम के अनुसार देख एक कण जो नियम दे रखा है वो अपने को दे रखा है v स्क्वायर बराबर ये दे रखा है भाई 2x साइन x प्लस कोस x के अंतर्गत गतिशील है। भाई के अंतर्गत गतिशील है। तब अपने को त्वरण पूछा गया। भाई तब अपने को त्वरण पूछा गया। भाई तब अपने को त्वरण पूछा गया। खुद करके देखो इस क्वेश्चन को एक बार, देखिए कितना आएगा इसका उत्तर। v स्क्वायर का मान दे ही रखा है। देखो त्वरण निकालना बिल्कुल आसान है। अगर v और x में संबंध दिया हुआ होता है देखो तो v स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ पे देखो 2x साइन x प्लस कोस x है। देखो ये देखो अवकलन कर दो x के सापेक्ष। देखो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे 2v dv अपॉन dx। इधर कितना आ जाएगा, इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। कैसे करेंगे, देखो दो फलन अगर गुणा में होते हैं तो अवकलन कैसे करते हैं, एक को स्थिर करके दूसरे का अवकलन करते हैं। देखो तो x को स्थिर करेंगे, साइन x का अवकलन कितना हो जाएगा, कोस x हो जाएगा। देखो फिर साइन x को स्थिर करके x का करेंगे कितना आएगा, 1 आ जाएगा। भाई कोस x का करेंगे कितना आएगा, माइनस साइन x आ जाएगा। देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। देखो 2 से 2 भी कैंसिल हो रहा है। देखो तो यहां से त्वरण कितना आ जाएगा, त्वरण f बराबर आ जाएगा x कोस x आ जाएगा। देखो ये इसका उत्तर है। देखो एक दो में क्वेश्चन लिख रहा हूं, देखो घर से करके लाना आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो अपन थोड़े, ये सिंपल क्वेश्चन है। कोई v स्क्वायर बराबर ये दिया हुआ था अपने को, कण का त्वरण पूछा गया था। देखो क्वेश्चन ये दे रखा है मेरे को, एक कण कण का जो वेग दे रखा है, यहां पर सरल रेखा की बात कर रहे हैं, सरल रेखी गति की बात कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन में मेंशन होगा हमेशा। देखो यहां शॉर्ट में अपन लिख रहे हैं, एक कण का जो वेग दे रखा है वो अपने को ये दे रखा है। देखो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर के समानुपाती दे रखा है। देखो तब अपने को त्वरण और दूरी में संबंध पूछा गया। देखो त्वरण और दूरी में संबंध पूछा गया। खुद करके देखोगे, देखो इसका उत्तर ही आएगा। देखो नहीं होगा तो मैं बता दूंगा, करके देखना है इसको। देखो ये इसका उत्तर आएगा। देखो
तो सेम उसी तरीके से करना है। देखो कण का वेग अपने को दिया हुआ है, त्वरण अपने को पूछा गया है, देखो तो इसको v मान लेंगे, फिर दोनों तरफ स्क्वायर कर देना पहले, देखो v स्क्वायर आ जाएगा, फिर एक बार x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये आ जाएगा। देखो इसको v मान लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, फिर अवकलन कर देना, ये मान आ जाएगा। देखो तो जब भी x और v में संबंध हो तो v स्क्वायर बना लेना, देखो आसानी हो जाएगी उससे थोड़ी। एक क्वेश्चन ये देखो, जैसे एक कण, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है वैसे, एक कण गति अक्ष बराबर अपने को दे रखा है, देखो 1/2 vt दे रखा है, ये अधीन गतिशील है, कि अधीन गतिशील है। तब कण का त्वरण पूछा गया। देख कण का त्वरण होगा, ऑप्शन इसमें ऐसे दे रखे हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है x दे रखा है, देख सेकेंड ऑप्शन दे रखा है अचर दे रखा है, थर्ड ऑप्शन दे रखा है 0 दे रखा है। इस टाइप से ऑप्शन दे रखा है। देख एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, करके देखो, देखिए कैसे करोगे, बताओ इसको आप लोग। देखो क्वेश्चन ये दे रखा है, एक कण गति इसके अधीन गतिशील है। देखो अक्ष बराबर अपने को दे रखा है, देखो 1/2 vt दे रखा है। देखो अब त्वरण अपन निकाल रहे हैं तो दो बार अवकलन कर दो। देखो पहली बार t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो कितना आएगा, देखो t के सापेक्ष अपन अवकलन कर रहे हैं। देखो इधर अवकलन करेंगे तो कितना आएगा, देखो इसका मान, इधर अगर अपन अवकलन करेंगे तो कितना आएगा, t के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूं। देखो 1/2 v को तो स्थिर कर दिया, t का करेंगे 1 आ जाएगा, फिर t को स्थिर करके इसका करेंगे तो कितना आएगा, 1/2 t v का आ जाएगा, dv/dt आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा। देखो ये जो dx/dt है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, v लिख सकते हैं। देखो ये जो dx/, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इस तरीके से होगा। देखो dv/dt, देखो ये देखो। अब यहां पर देख रहे हैं dx/dt को मैंने v लिखा। देखो dx/dt को मैंने v लिख दिया। देखो इस स्टेप को अगर इधर ले जाएंगे तो इधर क्या बनेगा, 1/2 v बनेगा। देखो ये आ जाएगा 1/2 t dv/dt आएगा। देखो इस 1/2 से ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा। देखो अब त्वरण का मान तो यहां से भी आ रहा है, देखो लेकिन ये VOT की फॉर्म में आ रहा है। देखो जबकि यहां पे अपने को ऑप्शन में VOT नहीं दे रखा। देखो तो एक बार वापस इसका अवकलन करो। देखो त्वरण का मान तो अपन यहां से निकाल सकते हैं, लेकिन ये नहीं आ रहा। देखो तो वापिस अपन t के सापेक्ष इसका अवकलन कर रहे हैं। देखो t के सापेक्ष वापिस अवकलन कर रहे हैं। देखो t के सापेक्ष अगर अपन अवकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो इधर तो आ जाएगा dv/dt आ जाएगा। देखो इधर अगर t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो कितना आएगा, dv/dt आएगा, प्लस आएगा कितना t d2v/dt2 ये आएगा। देखो कितना आएगा, देखो इस स्टेप से ये स्टेप कैंसिल हो जाएगा। देखो वापिस मैंने t के सापेक्ष अवकलन किया। देखो यहां पर t के सापेक्ष वापिस अवकलन कर दिया। देखो t के सापेक्ष अपन ने वापिस अवकलन कर दिया। देखो अब यहां से अपन देख रहे हैं, देखो कितना आ रहा है, t d2v/dt2 बराबर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। देखो ये आ रहा है। अब t का मान 0 ले लेंगे तो ये पूरा फंक्शन ही 0 हो जाएगा। देखो तो t को नॉट इक्वल टू 0 लेंगे, जहां से कितना आ जाएगा, d2v/dt2 बराबर 0 आएगा। देखो ये आएगा। देखो और d2v/dt2 का मान अगर 0, अपने को त्वरण का मान निकालना है। त्वरण क्या होता है, dv/dt होता है। देखो तो एक बार इसका समाकलन कर देंगे। देखो d2v/dt2 बराबर 0 है, एक बार इसका अगर समाकलन करेंगे t के सापेक्ष तो इधर तो कितना आ जाएगा, dv/dt आ जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा। समाकलन कर दिया एक तरीके से। देखो तो यहां से अपन देख रहे हैं, देखो इसका मान क्या आ रहा है, त्वरण का जो मान आ रहा है वो कितना आ रहा है, अचर आ रहा है। dv/dt का मान कितना आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। त्वरण का जो मान आ रहा है वो कितना आ रहा है, अचर आ रहा है। और कोई तरीका है क्या, देखो देखिए जिससे अपन कर सकते हैं क्वेश्चन। भाई यहां अपने को ये पूछा गया था, त्वरण पूछा गया था। देखो अक्ष बराबर अपने को दे रखा था 1/2 vt दे रखा था, और अपने को कण का त्वरण पूछा गया था। देखो अक्ष बराबर ये दिया हुआ था, त्वरण अपने को पूछा गया था, तो अपने क्या किया, देखो दो बार इसका अवकलन किया। dx/dt अपने निकाला था, तो यहां से भी त्वरण आ रहा है, लेकिन वो VOT की फॉर्म में आ रहा है।
जो ऑप्शन था उसके अकॉर्डिंग अपन चले तो वापिस अपन एक बार अवकलन किया देख, तब ये स्टेप कैंसिल हो रही है, यहां से इसका मान कितना आएगा, अचर आ जाएगा देख। d2v अपॉन dt2 बराबर 0 है तो त्वरण कितना हो जाएगा, अचर हो जाएगा देख। ये अपन बात कर रहे थे देखो, यदि कोई कण सरल रेखा में गति करता है तब उसका वेग और त्वरण अपन कैसे निकाल सकते हैं। वेग निकालने का सूत्र हो जाएगा dx अपॉन dt हो जाएगा, त्वरण निकालने का सूत्र हो जाएगा d2x अपॉन dt2 हो जाएगा देखो। ये कब अपन बात कर रहे हैं, यदि कण सरल रेखा में गतिमान है देखो, यदि कण वक्र रेखीय गति कर रहा है देखो, किसी कर्व में गति कर रहा है देखो, तब उसका अपन वेग और त्वरण कैसे निकालते हैं देखो। यदि कोई कण वक्र रेखीय गति कर रहा है तब उसका वेग और त्वरण कैसे निकालेंगे देखो। तो आगे लिख लेना देखो, वक्र रेखीय गति देखो, वक्र रेखीय गति देखो। अब यहां से देखो थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें स्टार्ट होंगी, सुनना देखो ध्यान से इधर। वो तो वही नॉर्मल बातें अपन कर रहे थे देखो अभी तक। वक्र रेखीय गति का मतलब क्या देखो, सुनेंगे इधर, सुनेंगे देखो। मान लो कोई कण इस वक्र में गति कर रहा है देखो, इस वक्र में गति कर रहा है देखो, तो वहां अपन देख रहे थे जैसे मान लो सीधी रेखा में अगर गति करता है तब तो उसका अपन विस्थापन निकाल सकते हैं देखो, लेकिन यहां अपन वक्र रेखीय गति कर रहा है तो विस्थापन वाले तरीके से इसका वेग और त्वरण नहीं निकलेगा देखो। यहां अपने को क्या करना पड़ेगा, कोई भी दो निश्चित अपन लंबवत दिशा लेंगे देखो। यदि कोई कण वक्र में गति कर रहा है तो कोई भी दो निश्चित लंबवत दिशा ले सकते हैं देखो। उन लंबवत दिशाओं के अनुदिश अपन क्या करेंगे, वेग के कंपोनेंट ज्ञात करेंगे देखो, फिर कण का परिणामी वेग ज्ञात करेंगे देखो। यदि कोई कण मान लो इस वक्र में गति कर रहा है तो एक तरीका तो अपन ये काम में ले सकते हैं देखो, एक्स एक्सिस के अनुदिश अपन कण का वेग निकाल लेंगे, वाई एक्सिस के अनुदिश कण का वेग निकाल लेंगे, फिर कण का परिणामी वेग निकाल लेंगे देखो। भी मैं ये कह रहा हूं कि यदि कोई कण वक्र में गति कर रहा है तब उसका वेग और त्वरण निकालने के लिए अपन जो अभी पढ़े हैं वो सूत्र अपन काम में नहीं लेंगे देखो। ऐसी स्थिति में अपन क्या करेंगे देखो, वेग और त्वरण के दो लंबवत दिशाओं में कंपोनेंट निकालेंगे देखो, लंबवत दिशाओं में घटक निकालेंगे, फिर उससे अपन क्या करेंगे, कण का परिणामी वेग निकालेंगे देखो। वो दो लंबवत दिशा क्या क्या हो सकती है, या तो अपन ये दिशा ले सकते हैं देखो, एक्स एक्सिस के अनुदिश कण का वेग निकाल सकते हैं, वाई एक्सिस के अनुदिश कण का वेग निकाल सकते हैं, फिर अपन परिणामी वेग निकाल सकते हैं देखो। एक तरीका ये हो सकता है देखो, जैसे मान लो कोई कण इस वक्र में गति कर रहा है देखो, यहां जैसे अपने कोई बिंदु ले लिया, अभी लिखना नहीं है देखो इसको। अब इस बिंदु को मूल बिंदु से मिलाने वाली ये जो रेखा है इसको अपन कहते हैं ध्रुवांतर रेखा कहते हैं देखो। तो एक अपन ऐसा कर सकते हैं कि ध्रुवांतर रेखा की दिशा में कण का वेग निकाल लेंगे, एक इसकी लंबवत दिशा में कण का वेग निकाल लेंगे देखो। एक तो अपने क्या किया है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अनुदिश कण का वेग निकाल सकते हैं, एक अपन ऐसा कर सकते हैं देखो, ध्रुवांतर रेखा की दिशा में कण का वेग निकाल सकते हैं, उसकी लंबवत दिशा में कण का वेग निकाल सकते हैं देखो। कोई भी दो लंबवत दिशा लेनी होती है देखो। इस दिशा में जो कण का वेग होगा उसको अपन कहेंगे देखो अरीय वेग, इस दिशा में जो कण का वेग होता है उसको अपन कहते हैं अनुपस्थ वेग कहते हैं देखो। ये आगे आर्टिकल पढ़ेंगे अपन देखो, सेकंड आर्टिकल यही होगा। फिर एक अपन ऐसा कर सकते हैं देखो, जैसे मान लो कोई कण इस वक्र में गति कर रहा है देखो, ऐसे गति कर रहा है देखो, टी समय पर कण की स्थिति यहां पर है देखो, यहां मैंने एक स्पर्श रेखा खींच दी ऐसे देखो। तो एक अपन ऐसा कर सकते हैं कि स्पर्श रेखा की दिशा में कण का वेग निकाल लें, एक इसकी लंबवत दिशा में कण का वेग निकाल लें देखो। कोई भी दो लंबवत दिशा लेनी होती है अपने को देखो, तो अपन एक लंबवत दिशा, निश्चित लंबवत दिशा लेनी होती है, एक दिशा अपन ये ले ली, एक दिशा अपन ये ले ली देखो। इस दिशा में जो कण का वेग होगा उसको अपन कहेंगे स्पर्श रेखीय वेग देखो, टेंजेंशियल वेलोसिटी कहते हैं देखो। इस दिशा में जो कण का वेग होता है उसको अपन कहते हैं अभिलंबिक वेग, नॉर्मल वेलोसिटी कहते हैं देखो। तो ये तीन आर्टिकल अपन पढ़ेंगे देखो, जिसे कम से कम एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं देखो। वक्र रेखीय गति का मतलब है यदि कोई कण किसी कर्व में गति कर रहा है तो अपने को दो लंबवत दिशाओं में वेग के कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे, फिर कण का परिणामी वेग निकालना पड़ेगा देखो। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं यदि एक्स अक्ष के समांतर और वाई अक्ष के समांतर अगर अपन वेग निकालें तो किस तरीके से निकालेंगे देखो। तो पहले थोड़ा लिख लेना इसमें देखो, वक्र रेखीय गति के अंदर लिख लो, जब कोई कण वक्र रेखीय गति करता है, जब कोई कण वक्र रेखीय गति करता है तब कण का वेग व त्वरण ज्ञात करने के लिए, तब कण का वेग व त्वरण ज्ञात करने के लिए दो निश्चित लंबवत दिशाओं में
में वेग व त्वरण के घटक ज्ञात करते हैं। वेग व त्वरण के कंपोनेंट ज्ञात करते हैं, घटक ज्ञात करते हैं। जिससे अपने को परिणामी वेग और परिणामी त्वरण प्राप्त होगा। देखो, जिससे परिणामी वेग वह परिणामी त्वरण प्राप्त होता है। परिणामी वेग व परिणामी त्वरण प्राप्त होता है। यानी यदि कोई कण वक्र में गति कर रहा है तो दो लंबवत दिशाओं में अपन वेग के कंपोनेंट निकाल लेंगे, उससे फिर परिणामी वेग निकाल लेंगे। देखो, सबसे पहले अपन देख रहे हैं, देखो निर्देशीय अक्षों के समांतर और लंबवत अगर वेग और त्वरण निकालें तो कैसे निकालेंगे। देखो, पहला आर्टिकल अपन ये देख रहे हैं। देखो, निर्देशीय अक्षों के समांतर, निर्देशीय अक्षों का मतलब हो गया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। निर्देशीय अक्षों के समांतर वेग व त्वरण, देखो अपने ये मान लिया, देखो सुनेंगे इधर, जैसे कोई कण इस वक्र में गति कर रहा है। देखो, कोई कण है वो मान लो इस वक्र में गति कर रहा है। देखो, ये तो अपने माना वाई एक्सिस ही एक्स एक्सिस हो गया। देखो, इस वक्र में गति कर रहा है। देखो, इस तरीके से गति कर रहा है। देखो, टी समय पर अपने कण की स्थिति यहां मान ली। देखो, टी समय पर अपने कण की स्थिति यहां मानी, इसके कोऑर्डिनेट मान लिया अपने एक्स वाई मान लिया। देखो, टी प्लस डेल्टा टी समय पर कण की स्थिति यहां पर। देखो, इसके कोऑर्डिनेट मान लिया अपने एक्स प्लस डेल एक्स और वाई प्लस डेल वाई मान लिया। देखो, ये मान लिया। देखो, अब वैसे तो देखो कण है वो इतनी दूरी तय करता है। देखो, लेकिन अपने को क्या करना पड़ेगा, देखो एक्स एक्सिस के अनुदिश कण का वेग निकालना है और वाई एक्सिस के अनुदिश कण का वेग निकालना। देखो, फिर टी समय पर कण की स्थिति यहां पे है, टी प्लस डेल्टा टी समय पर कण की स्थिति इतनी है। देखो, तो वैसे तो देखो इतनी दूरी तय की है उसने, लेकिन इसका विस्थापन कितना हुआ, एक्स एक्सिस की दिशा में विस्थापन कितना हुआ है, वाई एक्सिस की दिशा में विस्थापन कितना हुआ है, क्योंकि वेग निकालने के लिए अपन विस्थापन में परिवर्तन की दर देखेंगे। देखो, तो यहां अगर अपन देखें तो देखो बिंदु पी के कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, इसका मतलब ये दूरी कितनी हो जाएगी, वाई हो जाएगी, ये दूरी एक्स हो जाएगी। देखो, ऐसे क्यू के कोऑर्डिनेट एक्स प्लस डेल एक्स वाई प्लस डेल वाई है। देखो, तो ये पूरी दूरी कितनी आएगी, एक्स प्लस डेल एक्स आएगी। देखो, और ये पूरी दूरी कितनी आएगी, वाई प्लस डेल वाई आएगी। देखो, तो अगर ये दूरी अपन देखें तो कितनी आएगी, देखो यहां से यहां तक की दूरी देखें तो ये दूरी कितनी आएगी, देखो डेल एक्स आएगी। देखो, और ऐसे ये दूरी अगर अपन देखें तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, देखो डेल वाई हो जाएगी। देखो, तो वैसे तो कर्ण ने देखो इतनी दूरी तय की है, लेकिन अगर अपन एक्स एक्सिस की दिशा में अगर अपन देखें तो कर्ण का विस्थापन कितना हुआ है, डेल एक्स हुआ है। देखो, एक्स एक्सिस की दिशा में कर्ण का विस्थापन डेल एक्स हुआ है, जबकि वाई एक्सिस की दिशा में कर्ण का विस्थापन कितना हुआ है, डेल वाई हुआ है। देखो, तो एक्स एक्सिस के अनुदिश कर्ण का वेग देखने के लिए अपन एक्स एक्सिस की दिशा में जो विस्थापन हुआ है उसमें परिवर्तन की दर देखेंगे। देखो, एक्स एक्सिस के अनुदिश अपन क्या करेंगे, देखो एक्स एक्सिस के अनुदिश कर्ण का वेग निकालेंगे, वाई एक्सिस के अनुदिश कर्ण का वेग निकालेंगे, फिर कर्ण का परिणामी वेग निकालेंगे। देखो, तो एक्स एक्सिस की दिशा में कण का वेग निकालने के लिए अपन ये देखेंगे एक्स एक्सिस की दिशा में कितना विस्थापन होगा। देखो, ऐसे वाई एक्सिस की दिशा में कितना विस्थापन होगा। देखो, टी समय पर कण यहां पर था, देखो टी प्लस डेल्टा टी समय पर यहां पर है। देखो, ये अपन देखेंगे। देखो, उससे अपने पास सूत्र आ जाएगा। देखो, लिख लो, इसको लिख लो। देखो, बना लेना डायग्राम थोड़ा। सबसे पहले अपन देख रहे हैं, देखो एक्स एक्स के समांतर वेग, शॉर्ट में अपन देख रहे हैं, देखो कोई ज्यादा मतलब नहीं, एक्स एक्स के समांतर वेग, एक्स एक्स के समांतर वेग है उसको अपन डिनोट करेंगे देखो वी एक्स। एक्स एक्स के समांतर जो वेग है उसको अपन डिनोट कर रहे हैं वी एक्स से। देखो,
क्या फॉर्मूला हो जाएगा देखो, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो। देखो डेल्टा टी समय में, डेल्टा टी समय में अक्ष एक्सिस के अनुदिश विस्थापन, डेल्टा टी समय में अक्ष अक्ष के अनुदिश विस्थापन, वो अपन देखेंगे। देखो अक्ष अक्ष के अनुदिश विस्थापन, अपॉन में कितना आ जाएगा, डेल्टा टी आ जाएगा। अब यहां से अगर अपन देखें तो कितना आ जाएगा, देखो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो। देखो अक्ष एक्सिस के अनुदिश कितना विस्थापन हुआ डेल्टा टी समय में, देखो डेल एक्स हुआ। देखो अपॉन में आ जाएगा डेल्टा टी आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा। देखो तो अक्ष एक्सिस के अनुदिश जो कण का वेग आएगा वो कितना आएगा, देखो वी एक्स बराबर कितना आएगा, डी एक्स अपॉन डी टी आएगा। देखो ये अपने पास एक सूत्र आ गया। देखो अक्ष एक्सिस के अनुदिश कण का वेग निकालने का, अक्ष अक्ष के समांतर कण का वेग इतना आएगा। देखो अपन क्या कर रहे हैं, देखो अक्ष एक्सिस और वाई एक्सिस के समांतर वेग के कंपोनेंट निकाल रहे हैं। देखो फिर अपन परिणामी वेग निकालेंगे। देखो फिर कण का परिणामी वेग अपन निकालेंगे। देखो ऐसे ही अपन देख सकते हैं, देखो वाई एक्स के समांतर वेग कितना आएगा। देखो वाई एक्स के समांतर वेग, वाई एक्स के समांतर वेग, वाई एक्स के समांतर जो कण का वेग होगा उसको अपन डिनोट कर रहे हैं वी वाई से। देखो सूत्र हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो। देखो डेल्टा टी समय में वाई एक्स के अनुदिश विस्थापन, डेल्टा टी समय में वाई एक्स के अनुदिश विस्थापन, के अनुदिश विस्थापन अपॉन में आ जाएगा कितना, डेल्टा टी आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा। इसको अगर अपन सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो ये बन जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो। देखो ये आएगा। देखो डेल्टा टी समय में वाई एक्स के अनुदिश विस्थापन कितना है, डेल वाई अपॉन डेल टी है। देखो ये देखो यहां से वी वाई का मान कितना आ जाएगा, वाई एक्स के अनुदिश कण का वेग कितना हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी टी हो जाएगा। ये अपन एक सूत्र देख सकते हैं। ये अपने क्या किया, देखो अक्ष एक्सिस और वाई एक्सिस के अनुदिश कण का वेग निकाला। देखो अक्ष एक्सिस के अनुदिश कण का वेग इतना हो जाएगा, वाई एक्सिस के अनुदिश कण का वेग इतना हो जाएगा। वेग एक सदिश राशि है। देखो तो अलग अलग दिशाओं में उसके अलग अलग कंपोनेंट आएंगे। देखो वेग के अलग अलग दिशाओं में उसके अलग अलग घटक होंगे। देखो अक्ष एक्सिस के अनुदिश वेग का घटक इतना होगा, वाई एक्सिस के अनुदिश वेग का इतना घटक होगा। देखो अपने को क्वेश्चन में बात करेंगे परिणामी वेग की। अगर क्वेश्चन में वेग की बात की गई है तो इसका मतलब परिणामी वेग की बात की गई है। देखो परिणामी वेग अपन कैसे निकालेंगे वो अपन देख रहे हैं। देखो परिणामी वेग देख लेना। देखो परिणामी वेग, परिणामी वेग कण का परिणामी वेग कितना आएगा, वास्तव में कण का वेग कितना होगा वो अपन देख रहे हैं। देखो ये मान लिया, देखो कण है वो इस वक्र में गति कर रहा है। देखो ऐसे गति कर रहा है। देखो टी समय पर अपने मान लिया कण यहां पर है। देखो ये मान लिया। देखो टी समय पर अपने कण की स्थिति यहां मानी है। देखो अब इस बिंदु पे मैंने देखो एक अक्ष एक्सिस की दिशा में जो कण का वेग है उसको तो अपन कह रहे हैं वी एक्स कह रहे हैं। देखो अक्ष एक्सिस की दिशा में कण का जो वेग है उसको तो मैं कह रहा हूं वी एक्स। अभी अपने निकाला है ना। देखो अगर टी समय पर कण की यहां पे स्थिति है तो टी समय पर अक्ष एक्सिस की दिशा में जो कण का वेग होगा वो तो वी एक्स होगा। देखो वाई एक्सिस की दिशा में जो कण का वेग होगा वो कितना होगा, वी वाई होगा। देखो अपने मान लिया कण का परिणामी वेग है वो अपने मान लिया कैपिटल वी मान लिया। देखो अपने मान लिया कण का जो परिणामी वेग है वो कैपिटल वी है। देखो और ये मान लिया कि ये जो परिणामी वेग वी है वो अक्ष एक्सिस के साथ में अल्फा कोण बनाता है। देखो कण का परिणामी वेग अपने कैपिटल वी माना है और अपने ये मान लिया कि ये जो वेग है वो अक्ष एक्सिस के साथ में कितना कोण बना रहा है, अल्फा कोण बना रहा है। इसकी दिशा भी देखेंगे अपन। देखो इसलिए मैंने कोण माना। देखो तो कण का परिणामी वेग अपने कैपिटल वी मान लिया जो अक्ष एक्सिस के साथ में अल्फा कोण बना रहा है। अगर ये कोण अल्फा है तो ये कोण भी कितना आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा। देखो ये कोण भी अल्फा होगा। देखो बना लो, एक डायग्राम बना लेना। देखो
आगे जो डेरिवेशन होंगे वो काफी बड़े होंगे, देखो वहां डेरिवेशन नहीं करेंगे, यही थोड़ा समझ रहे हैं इस बात को अपन। और ये तवण अनुपस्थ तवण के जो डेरिवेशन है वो बड़े होते हैं काफी। अपन ने ये मान लिया कण का परिणामी वेग अपन ने कैपिटल वी मान लिया, देखो माना कण का परिणामी वेग, कण का परिणामी वेग कैपिटल वी है, जो एक्स एक्सिस से अल्फा कोण बनाता है। अपने मान लिया कि एक्स एक्सिस से अल्फा कोण बनाता है, ये मान लिया भाई। अपने को यहां देखो कैपिटल वी का मान निकालना है भाई, सुनेंगे इधर सुनेंगे, देखो अब अपन क्या कर रहे हैं, देखो वेग v को एक्स एक्सिस और y एक्सिस के अनुदिश वियोजित कर रहे हैं। देखो अगर v का इस दिशा में कंपोनेंट देखें तो कितना आएगा, देखो अपन क्या कर रहे हैं, v को एक्स एक्सिस व y एक्सिस के अनुदिश वियोजित कर रहे हैं। देखो एक्स एक्सिस व y एक्स के अनुदिश वियोजित करने पर, देखो थोड़ा सा एक बार आर्टिकल पढ़ रहे हैं, देखो अनुदिश वियोजित करने पर, वियोजित करने पर v का अगर अपन इधर घटक देखेंगे तो कितना आएगा, देखो v का इस दिशा में कंपोनेंट देखेंगे तो कितना आएगा, v कोस अल्फा आएगा। देखो और वैसे इस दिशा में कण का वेग कितना है, vx है। देखो तो दोनों आपस में बराबर होंगे। देखो भी कण का अपने परिणामी वेग v मान रखा, देखो कण का परिणामी वेग अपने v माना है, तो v का इस दिशा में जो कंपोनेंट होगा उतना ही इस दिशा में कण का वेग होगा। देखो तो v का इस दिशा में कंपोनेंट कितना हो गया, v कोस अल्फा, वैसे इस दिशा में कण का वेग कितना है, vx है। देखो तो दोनों आपस में बराबर होंगे। देखो इसको समीकरण नंबर मैंने 1 कह दिया। देखो ऐसे ही वेग v को अपन y एक्सिस की दिशा में वियोजित कर रहे हैं। देखो वेग v का y एक्सिस की दिशा में कंपोनेंट कितना आएगा, v साइन अल्फा आएगा। देखो ये दो बातें याद कर लेना भाई। देखो क्षैतिज घटक है वो तो होता है कोस अल्फा, ऊर्ध्वाधर घटक होता है वो साइन अल्फा होता है। देखो v कोस अल्फा और v साइन अल्फा। देखो तो v साइन अल्फा वो किसके बराबर आ जाएगा, देखो vy के बराबर आ जाएगा। इसको समीकरण नंबर 2 कह दिया। देखो अब अपने को v का मान निकालना है, कैसे निकालेंगे बताओ v का मान, यहां पर अपने को कण का परिणामी वेग निकालना है। देखो कण का परिणामी वेग निकालना है तो समीकरण नंबर 1 और 2 का स्क्वायर करके जोड़ देंगे। देखो समीकरण नंबर 1 व 2 का स्क्वायर करके अपन जोड़ रहे हैं। देखो ये कर रहे हैं। देखो आर्टिकल थोड़ा अपन समझने के लिए कर रहे हैं, बाकी सीधा सूत्र भी एक बार याद कर लेना। कण का अगर एक्स एक्सिस के अनुदिश वेग निकालना है तो हो जाएगा dx अपॉन dt, y एक्सिस के अनुदिश वेग निकालना है dy अपॉन dt हो जाएगा। देखो यहां से अपने पास एक परिणामी वेग का सूत्र आ जाएगा। देखो समीकरण नंबर 1 और 2 का वर्ग करके जोड़ेंगे तो इधर तो बन जाएगा v स्क्वायर। देखो इधर आ जाएगा vx का स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा, vy का स्क्वायर आ जाएगा। देखो तो यहां से अगर अपन देखें तो परिणामी वेग कितना आएगा, देखो परिणामी वेग v बराबर ये सूत्र हो जाएगा। देखो अंडर रूट vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर, ये एक सूत्र अपन यहां देख सकते हैं। कण का परिणामी वेग निकालने का ये सूत्र अपन देख रहे हैं। भाई कण का जो परिणामी वेग होता है वो इतना होता है। यानी कैसे निकालेंगे परिणामी वेग, देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अनुदिश जो कंपोनेंट आ रहे हैं उनका स्क्वायर करके अंडर रूट में जोड़ देंगे। देखो अगर एक्स एक्सिस के अनुदिश वेग और वाई एक्सिस के अनुदिश जो वेग आ रहे हैं उनका स्क्वायर करके अंडर रूट में अगर जोड़ देंगे तो कण का परिणामी वेग आएगा। देखो अगर क्वेश्चन में कहीं भी वेग लिखा हुआ है तो इसका मतलब परिणामी वेग लिखा हुआ आएगा। देखो वेग की बात अगर होती है तो इसका मतलब परिणामी वेग की बात हो रही है। देखो तो ये सूत्र अपन अप्लाई कर देंगे। देखो ये सूत्र अपन अप्लाई करेंगे। देखो कण का परिणामी वेग निकालने का ये सूत्र है। देखो ऐसे ही अपन देखो जो परिणामी वेग है उसकी अपन दिशा देख सकते हैं। देखो परिणामी वेग की दिशा अपन देख रहे हैं। देखो परिणामी वेग की दिशा अपन देख रहे हैं। देखो सेकेंड अपन देख रहे हैं परिणामी वेग की दिशा। देखो किस दिशा में होता है, देखो परिणामी वेग दिशा देखने के लिए अपन देखो ये कोण निकालेंगे। देखो इस अल्फा का मान निकाल रहे हैं। देखो तो कैसे निकाल सकते हैं अल्फा का मान, देखो समीकरण नंबर 2 में भाग दे दो 1 का। देखो समीकरण नंबर 2 में 1 का भाग दे रहे हैं। देखो अपन समीकरण नंबर 2 में 1 का भाग दे देंगे। देखो समीकरण नंबर 2 में मैंने देखो ये था समीकरण नंबर 2, इसमें मैंने 1 का भाग दिया। देखो समीकरण नंबर 2 में 1 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा हो जाएगा ना। देखो v साइन अल्फा अपॉन v कोस अल्फा। देखो इधर आ जाएगा v y अपॉन कितना आ जाएगा, v x आ जाएगा। देखो साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा को अपन लिख सकते हैं टेन अल्फा लिख सकते हैं। देखो वी वाई का मतलब कितना है
डी वाई अपॉन डी टी है देखो, और वी एक्स का मतलब क्या है, डी एक्स अपॉन डी टी है देखो। अब यहां से अगर अपन देखें तो टेन अल्फा किसके बराबर आ रहा है देखो, dt से dt कैंसिल हो जाएगा, ये बराबर आ रहा है dy अपॉन dx के बराबर आ रहा है। टेन अल्फा बराबर आ रहा है dy अपॉन dx आ रहा है। टेन अल्फा बराबर आ गया dy अपॉन dx आ गया। अब सारे ध्यान से सुनेंगे देखो इधर एक बार, जब अपने अवकलन गणित पढ़ी थी तो वहां अपन एक बात की थी देखो, जैसे मान लो कोई ये वक्र है देखो, अगर इस वक्र के किसी बिंदु पे अगर अपन स्पर्श रेखा खींचते हैं देखो, और अगर ये स्पर्श रेखा अगर अक्ष एक्सिस से साई कोण बनाती है तो वहां पर एक संबंध पढ़ते हैं, टेन साई किसके बराबर होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर होता है देखो। यानी स्पर्श रेखा अक्ष एक्सिस से जो कोण बनाती है उसको हमेशा साई माना जाता है देखो। स्पर्श रेखा अक्ष एक्सिस से, स्टैंडर्ड नोटेशन है इसका, ये स्पर्श रेखा अक्ष एक्सिस से जो कोण बनाएगी उसको साई मानेंगे अपन देखो। तो एक सूत्र होता है टेन साई बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स होता है देखो। स्पर्श रेखा की प्रवणता वगैरह निकालना या स्पर्श रेखा का कोण निकालने के लिए ये तो सूत्र काम में लेते हैं अवकलन गणित के अंदर देखो अपन। तो यहां से अपन देख रहे हैं यदि स्पर्श रेखा अक्ष एक्सिस से साई कोण बनाती है तब टेन साई बराबर होता है dy अपॉन dx होता है देखो। एक बार साइड में लिख लेना जिन्होंने नहीं पढ़ा था, लिखो इसको देखो थोड़ा। ये स्पर्श रेखा है देखो, अगर स्पर्श रेखा अक्ष एक्सिस से साई कोण बनाती है तब ये सूत्र होता है देखो, तब टेन साई बराबर कितना होता है dy अपॉन dx होता है देखो। स्पर्श रेखा अगर अक्ष एक्सिस से साई कोण बनाती है तो टेन साई बराबर होता है dy अपॉन dx होता है देखो। अब यहां से अगर अपन देखें तो देखो इस dy अपॉन dx की जगह मैं लिख रहा हूं टेन साई लिख रहा हूं देखो, इसकी जगह मैं टेन साई लिख दिया देखो। तो यहां से देखो टेन अल्फा बराबर कितना आ रहा है, टेन साई आ रहा है, इसका मतलब अल्फा बराबर कितना आ गया, साई आ गया देखो। और अल्फा बराबर साई आने का मतलब क्या है, अल्फा अपन ने क्या माना था, अल्फा अपन ने क्या माना था देखो, परिणामी वेग का अक्ष एक्सिस से कोण माना था देखो। अल्फा तो क्या है, परिणामी वेग का अक्ष एक्सिस से कोण, अल्फा तो है परिणामी वेग का अक्ष एक्सिस से कोण। और साई अपन ने क्या माना था, परिणामी साई अपन क्या मान रखा है, स्पर्श रेखा का अक्ष एक्सिस से कोण मान रखा है। साई है स्पर्श रेखा का अक्ष एक्सिस से कोण। तो इस बात का क्या मतलब हुआ बताओ देखिए, परिणामी वेग है वो अक्ष एक्सिस से उतना ही कोण बनाता है जितना स्पर्श रेखा अक्ष एक्सिस से कोण बनाती है देखो। तो इसका मतलब परिणामी वेग की और स्पर्श रेखा की दोनों की दिशा सेम ही तो होगी, परिणामी वेग और स्पर्श रेखा दोनों सेम ही कोण बना रहे हैं अक्ष एक्सिस से देखो। परिणामी वेग और स्पर्श रेखा दोनों अक्ष एक्सिस से सेम ही कोण बना रहे हैं देखो। तो इसका मतलब परिणामी वेग की जो दिशा होगी वो हमेशा कौन सी दिशा होती है, स्पर्श रेखा की दिशा होती है देखो। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, जैसे मान लो कोई पूछ सकते हैं इसमें से, तो थोड़ा सा ये बात लिख लेना देखो। कहता है अपन ये कह सकते हैं देखो, कण का परिणामी वेग, कण का परिणामी वेग, कण का जो परिणामी वेग होता है वो सदैव किधर होता है, स्पर्श रेखा की दिशा में होता है, सदैव स्पर्श रेखा की दिशा में होता है। वेग एक सदिश राशि है तो वेग के साथ में दिशा की भी बात कर रहे हैं। कण का परिणामी वेग है वो सदैव स्पर्श रेखा की दिशा में होता है। इस बात का मतलब ये है, देखो सुनेंगे इधर, जैसे कोई कण इस वक्र में अगर गति कर रहा है, देखो इस वक्र में गति कर रहा है देखो, तो अक्ष एक्सिस के अनुदिश अगर कण का वेग निकालना है तो उसका सूत्र अपने पढ़ा है dx अपॉन dt देखो। y एक्सिस के अनुदिश अगर कण का वेग निकालना है तो वो होता है dy अपॉन dt देखो। वेग एक सदिश राशि, इसके अलग अलग कंपोनेंट होते हैं। जैसे कोई कार मान लो ऐसे गति कर रही है तो ऐसे थोड़ी कि उसका वेग सीधा ही होगा, इधर भी उसका वेग होगा, इधर भी वेग होगा, इधर भी वेग होगा, सब तरफ उसके वेग होंगे देखो। तो अक्ष एक्सिस के अनुदिश कण का वेग ऐसे निकालेंगे, y एक्सिस के अनुदिश कण का वेग ऐसे निकालेंगे देखो। वास्तव में उसका वेग कितना है वो अपन इस सूत्र से निकालेंगे देखो, वो जो अभी अपने सूत्र पढ़ा उस सूत्र से निकलेगा देखो। यानी वास्तव में उसका जो वेग है वो इतना है देखो, वो इस सूत्र से निकलेगा देखो। उसकी जो वेग की जो दिशा होगी वो इस बिंदु पे जो स्पर्श रेखा की दिशा होगी वो होगी देखो। इस बिंदु पे जो स्पर्श रेखा होगी उसकी दिशा में क्या होगा, कण का परिणामी वेग होगा देखो, ये अपन कह सकते हैं देखो। तो सेम ही बात वहां भी आ रही है, तवर्ण अनुपस्थ तवर्ण में भी, उनमें भी आ रही है, वेग और अनुपस्थ वेग में भी करेंगे देखो। तो वहां आर्टिकल प्रूव नहीं करेंगे देखो, बहुत बड़े आर्टिकल बनेंगे देखो। तो इस बात को याद रखना देखो, परिणामी वेग कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा देखो, कंपोनेंट का स्क्वायर करके अंडर रूट में जोड़ देंगे देखो। परिणामी वेग हमेशा किधर होता है देखो, स्पर्श रेखा की दिशा में होता है देखो। कण का जो परिणामी वेग होगा वो सदैव स्पर्श रेखा की दिशा में होता है देखो, ये अपन कह सकते हैं देखो। इसी प्रकार अपन देखो तवर्ण की बात कर सकते हैं देखो, ये लिख लेना थोड़ा सा
शॉर्ट में लिख रहे हैं त्वरण लिख लेना भाई। अक्ष एक्सिस के अनुदिश कण का त्वरण कितना आ जाएगा देखो, अक्ष एक्सिस के अनुदिश त्वरण भाई, अक्ष एक्सिस के अनुदिश कण का त्वरण, उसको अपन डिनोट कर रहे हैं देखो एफ एक्स से डिनोट कर रहे हैं भाई। उसका सूत्र ये होता है डी टू अक्स अपॉन डी टी, ये सूत्र होगा भाई। अक्ष एक्सिस के अनुदिश जो कण का त्वरण होगा वो इतना होगा भाई। वाई एक्सिस के अनुदिश जो कण का त्वरण है वो इतना होगा भाई। वाई एक्सिस के अनुदिश कण का त्वरण, वाई एक्सिस के अनुदिश कण का त्वरण इतना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा भाई। तो सीधा ही अपन ये सूत्र याद कर लेंगे देख, अक्ष एक्सिस के अनुदिश कण का त्वरण इतना होता है, वाई एक्सिस के अनुदिश कण का त्वरण इतना होता है। अगर अपने को परिणामी त्वरण निकालना है तो परिणामी त्वरण कितना आ जाएगा, परिणामी निकालने का वही तरीका है कि स्क्वायर करके अंडर रूट के अंदर जोड़ देंगे देखो। परिणामी त्वरण निकालने का सूत्र ही हो जाएगा देखो, एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर, ये परिणामी त्वरण आ जाएगा। तो ये अपने देखो एक आर्टिकल पढ़ा है, इससे संबंधित क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे देखो। तो सूत्र याद कर लेना देखो, ये डायनेमिक्स वो आसान है देखो स्टैटिक्स की बजाय, इसमें कोई खास बात नहीं आएगी। ये सूत्र याद करने, अब डेरिवेशन से कोई मतलब ही नहीं है अपने को, तो वो सूत्र जरूर याद कर लो बस एक बार, वो सूत्र याद कर लेंगे देखो, सूत्र याद करने हैं देखो।